क्या है? फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन साइन थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन निकाल। अभी जनरल सॉल्यूशन निकालते गए अपने को जो भी जनरल सॉल्यूशंस के फॉर्मूलेज अपने पास रेडीमेड अवेलेबल है, साइन इक्वल टू जीरो, कॉस इक्वल टू, या फिर टैन इक्वल टू जीरो, या फिर तीन फॉर्मूले साइन इक्वल टू साइन, कॉस इक्वल टू कॉस, टैन इक्वल टू टैन, या फिर स्क्वायर वाले। तीनों स्क्वायर वालों का जनरल सॉल्यूशन एक ही है। बाकी इक्वल टू जीरो वालों का साइन और टैन का एक है। उसके बाद साइन इक्वल टू साइन, कॉस इक्वल टू कॉस, टैन इक्वल टू टैन, ये जनरल सॉल्यूशन में जो tan इक्वल टू टैन वाला जनरल सोल्यूशन है, इसमें एन पाई प्लस अल्फा है, तो स्क्वायर वाले में एन पाई प्लस माइनस अल्फा, मतलब जो tan इक्वल टू टैन वाला है वो स्क्वायर वाले के जैसा ही है, सिर्फ इधर सिर्फ ओनली प्लस अल्फा, या फिर प्लस और माइनस अल्फा। और सबका शोधट हो गया है। कभी भी किसका थ्योरम पेपर में आ सकता, मोस्ट ऑफ द चांसेस है साइन पास टैन वाले, ये तीनों में से किसी का शोधट आने। अभी जब अपन जनरल सॉल्यूशन फाइंड करते हैं तो एक चीज हमेशा याद रखो कि कभी भी स्क्वायर रूट और स्क्वायर लेना अवॉइड करो। अवॉइड करो, ऐसा नहीं कि नहीं ले ही नहीं सकते, अगर लिया तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा कुछ मिलेगा, फिर उसको निग्लेक्ट भी करना पड़ेगा। तो अवॉइड करो, ट्राई टू अवॉइड टेकिंग स्क्वायर और स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अगर एक आधे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का स्क्वायर है तो लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में भी जो कांस्टेंट वैल्यू होंगी उसको भी स्क्वायर में कन्वर्ट करो, और स्क्वायर वाले जनरल सॉल्यूशन अपने पास। उसके बाद कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कंटेनिंग अननोन एंगल, मतलब जो एंगल की वैल्यू अपने को निकालना है। सॉल्यूशन मतलब क्या? एक खाली ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन मतलब वो सॉल्यूशन मतलब थीटा की वैल्यू, मतलब अननोन एंगल जो क्वेश्चन में प्रेजेंट है उसकी वाली वैल्यू या फिर वैल्यूज, मतलब उसका सॉल्यूशन। तो कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कंटेनिंग अननोन एंगल कंटेन करने वाले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से कभी भी डिवाइड मत करो, क्योंकि वो अगर तुम लोग कैंसल करोगे तो तुम्हारा एक सॉल्यूशन मिस आउट हो जाएगा। और वो जो सॉल्यूशन मिस होगा, वो अगर एमसीक्यू वाले प्रॉब्लम्स है, तो जो मिस हो गया वही अगर प्रेजेंट है और नन ऑफ दिस ऑप्शन प्रेजेंट है, तुमने उसको टिक किया तो गए मार्क, और बोर्ड में एक मार्क उसका चले जाएंगे। अगर प्रॉब्लम 4 मार्क का है तो हो जाएंगे। कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कंटेनिंग अननोन एंगल अपना कैंसल मत करो, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे है साइन थीटा, टैन थीटा को मैं लिखता हूँ साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अगर ये इधर का कॉस थीटा उधर गया तो 1 इंटू साइन थीटा, साइन इंटू कॉस थीटा, मतलब इधर हो गया साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। अभी ऐसा कर सकते अपन कि डिवाइड बाय साइन थीटा ऑन बोथ साइड, मतलब साइन साइन कैंसिल हो गया तो कॉस थीटा इक्वल टू 1 बचा। साइन साइन कैंसिल हो गया तो कॉस थीटा इक्वल टू 1 बचा, लेकिन वो गलत है। जनरल सॉल्यूशन निकालते टाइम ऐसा जरूर नहीं ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में ही है। अगर जेडब्ल्यू की प्रॉब्लम्स है और उसमें एक आधा इक्वेशंस है, और ऐसे बहुत सारे जेई के प्रॉब्लम्स रहते हैं जिसमें इक्वेशन के ऊपर से वैल्यूज नहीं पूछे रहते, इससे ये पूछा रहता है द नंबर ऑफ पॉसिबल रियल सॉल्यूशंस। और इक्वेशन बहुत बड़ा इक्वेशन है, उसको सॉल्व करके ऐसा कुछ आता है, ऐसा ऐसा इक्वेशन आता है, मतलब डायरेक्टली ऐसा नहीं है, पहले उसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद ये आंसर आया। अपने को निकालना है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। एक्स की क्या वैल्यू है वो नहीं होना, कितनी वैल्यू है वो होना, सिर्फ कितनी वैल्यूज है ये होना। अगर तुम लोगों ने इसको एक्स कैंसल करके एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 लिखा और एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1 लिखा, तो तुम्हारा मतलब है कि एक्स की दो वैल्यूज है, एक है +1 एक है -1, लेकिन जो कि गलत है। क्योंकि अगर तुम लोग जो वेरिएबल की वैल्यू निकालना है उसको ही कैंसिल करोगे तो एक आधा सॉल्यूशन तो मिस आउट हो ही जाएगा, या फिर एक से ज्यादा। जैसे कि यहाँ पे एक्स क्यूब इक्वल टू एक्स है, इधर अगर मैं एक्स लेके जाऊंगा तो एक्स क्यूब माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, एक एक्स कॉमन निकलेगा तो एक्स स्क्वायर -1 इक्वल टू 0, अगर दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0 तो एक्स इक्वल टू 0, और
एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। इसके ऊपर से एक वैल्यू मिल गई जीरो और इसके ऊपर से दो वैल्यू मिल गई प्लस वन माइनस वन। मतलब टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस टू नहीं तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन थ्री है। एक है जीरो वन और माइनस। तो टोटल नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन इसकी थ्री। ऑप्शन में टू भी रहता है थ्री भी रहता है। इसलिए कभी भी एक आधा इक्वेशन जिसकी तुम लोगों को वैल्यू निकालना है या फिर वैल्यूज निकालना है वो इक्वेशन में का जो वेरिएबल है उसको कभी कैंसिल मत करो। कॉमन निकाल के उसकी वैल्यू मिलती है जो भी मिलेगी। कब डिवाइड कर सकते हैं अपन? ये ऐसा इक्वेशन रहो या फिर ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहो, कब मैं एक्स से डिवाइड कर सकता हूँ? अगर वो लोगों ने बोला है कि एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर वो लोगों ने बोला है कि एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो तो मैं ये इक्वेशन को एक्स से डिवाइड कर सकता हूँ और एक्स की वैल्यू से वन और माइनस वन मिलेंगी। और डिवाइड क्यों नहीं कर सकते अपन, उसका दूसरा रीजन ये भी है। अगर एक्स की वैल्यू, एक्स क्या है? वेरिएबल। इधर भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ अननोन एंगल है तो वेरिएबल जैसे ही है। कोई भी इक्वेशन को कोई भी रहो उसकी जो बोथ साइड है उसको अपन एक आधे वे इंटीजर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन वो इंटीजर शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। अपन कोई भी इक्वेशन को ऑन बोथ साइड कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते, कोई भी नंबर ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते, लेकिन जब मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का कंसेप्ट आता है तो जीरो से कभी भी बोथ साइड को मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड नहीं कर सकते। तो अगर यहाँ पे मैं साइन थीटा से डिवाइड करूं तो ये गलत क्या हो जाएगा कि ऐसा है कि साइन की वैल्यू कोई ना कोई एंगल पे तो जीरो है। साइन की वैल्यू कोई ना कोई तो एंगल पे जीरो है। अगर तुम लोग साइन थीटा से डिवाइड करोगे और थीटा अगर 0 डिग्री है या फिर 180 डिग्री है तो एट दैट टाइम ये अनडिफाइन हो गया, क्योंकि डिवाइड बाय साइन थीटा बोल रहे हैं और थीटा की वैल्यू 180 है तो डिवाइड बाय जीरो हो गया, और डिवाइड बाय जीरो या फिर मल्टीप्लाई बाय जीरो ऑन बोथ साइड कभी नहीं चलता। इसलिए हमेशा याद रखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करते टाइम उसमें जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसको कॉमन निकालो, लेकिन डिवाइड करके कैंसिल मत करो। कैंसिल करोगे तो एक हाथ सॉल्यूशन मिस आउट हो जाएगा। कब डिवाइड कर सकते हैं? अगर ये गिवन है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को तुम कैंसिल कर रहे हो, मतलब जिससे अपने को डिवाइड करना है, वो अगर गिवन है कि वो जीरो नहीं है तो तुम उससे डिवाइड कर सकते, तुम उससे डिवाइड कर सकते। किसी को डिफिकल्टी, जो अभी मैंने प्रवचन दिया उसमें किसी को कुछ डिफिकल्टी? अरे कोणाला काही डिफिकल्टी, कोणाला काही दुःख, काही गिले शिकवे? कंटिन्यू करू प्रॉब्लेम? हा, तर पहा अभी ये एवढं प्रवचन दिलं तरी एखादा भामटा किंवा भामटी पेपरले रफ रफ काटला, गेला साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल, भल्ला सोपा पेपर होता आणते बटे। पेपर चेक होने का रिझल्ट बेकार, पेपर नाही बराबर होय बोलते चेक। भामट्या, मास्तरनं एवढा जीव तोडून तुला सांगितलं तुला की ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ अननोन अँगल कधी कॅन्सल करायचा नाही, जोपर्यंत असं म्हटलं नाही आहे की तो झिरो नाही आहे तोपर्यंत कॅन्सल करायचा नाही, तरी तो करशील तर कशा मार्क भेटन? तो देखो ये प्लस साइन डेटा इधर जाएगा माइनस, तो साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो। अगर इसमें से साइन थीटा कॉमन निकल गया तो बचा क्या? कॉस थीटा माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। अगर दोनों का मल्टीप्लीकेशन जीरो तो एक तो साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो और कॉस थीटा माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। अभी इसका भी जनरल सॉल्यूशन निकाल सकती है, इसका भी ना। देयरफॉर द जनरल सॉल्यूशन ऑफ, देखो इसके लिए अपन साइन इक्वल टू जीरो वाला यूज करेंगे, इसके लिए कॉस इक्वल टू, तो अपन पहले रिजल्ट ही लिख लेते। यूजिंग द जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन थीटा इक्वल टू साइन, सॉरी साइन थीटा इक्वल टू जीरो इज क्या है? थीटा इक्वल टू एन पार और एन बिलोंग्स टू जेड। ये वाला जनरल सॉल्यूशन साइन थीटा इक्वल टू जीरो का, थीटा इक्वल टू एन पार, ये रिजल्ट यूज करके द जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन थीटा इक्वल टू जीरो इसका विल बी, ये डायरेक्टली रिजल्ट अभी यहाँ पे थीटा थीटा ही है इसलिए अपना आंसर जो आएगा वो सेम एज इट इज रहेगा।
ये सिर्फ पहला वाला का हो गया, ठीक। अभी दूसरा वाला, नाउ यूजिंग cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, देन थीटा इज इक्वल टू क्या है, cos इक्वल टू cos का जनरल सोल्यूशन ट्वाइस एन पार प्लस और माइनस अल्फा, ट्वाइस एन पार प्लस और माइनस अल्फा, देयरफॉर द जनरल सॉल्यूशन ऑफ, अभी इसको सॉल्व करते हैं अपन, cos थीटा माइनस वन इक्वल टू जीरो, माइनस वन उधर जाएगा तो cos थीटा इज इक्वल टू प्लस वन, cos हाउ मच वन, cos जीरो वन। अभी cos इक्वल टू cos का जनरल सॉल्यूशन है थीटा इक्वल टू ट्वाइस एन पार प्लस और माइनस अल्फा, तो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू ट्वाइस एन पार प्लस और माइनस अल्फा मतलब जीरो, प्लस में माइनस में जीरो नहीं भी लिखा तो चलता है, आंसर आएगा ट्वाइस एन पार वेयर एन बिलोंग्स टू सी। सर तुम्ही काल ना म्हणते वेगळं शिकवलं म्हणते, एवढं असंच होतं म्हणते पण इथून वेगळं लिहिलं, अबे भामट्या, हे हे जे आहे का नाही इथून हे पाठ नाही करायचं, जसं सुचलं तसं लिहा। यहाँ पे मैंने अभी पहले जो जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला है वो लिख के बता दिया, बाद में सॉल्यूशन लिखे, पहले जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला लिखा बाद में सॉल्यूशन बता। ऐसे भी कर सकते कि सॉल्यूशन लिखते लिखते बाद में सिंस में तुम जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला लिखो। हे जे आहे हे मॅथ्स आहे, पाठ नाही करायचं आहे, याच्यानंतर ह्याची डोक्याचं दही होऊन जाईल आणि दह्याचं ताक होईल आणि त्याची कडी प्यायला लागत, पण ते पाठ होत नहीं कि याच्यानंतर हेच, सिर्फ यहाँ तक जो है वो स्टेप बराबर रहेंगे, इधर तुम ऐसा इधर उधर लिख सकते हो, लेकिन सिंस लिखना जरूरी है कि क्या यूज किया। तो देयरफॉर फाइनली जनरल सॉल्यूशन ऑफ कौन सा है साइन थीटा इज इक्वल टू tan थीटा विल बी थीटा इज इक्वल टू एक है n पार लेकर ट्वाइस n पार, पर n बिलोंग्स टू सेट। इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, और अगर किसी को और भी इसमें कुछ डिफिकल्टी होगी तो पूछ लो। ये लास्ट टाइम रिपीट हुआ है, इसके बाद रिपीट नहीं होगा, वीडियो रिकॉर्डेड मिल जाएगा, इसको 10 बार तुम लोग देख सकते हो, 10 बार। नाहीच इच्छा झाली तर अकरांडा 5, आणि 11 वेळा पाहूनही नाही समजलं, सोडून द्यायचं प्रॉब्लेम, नए वाला प्रॉब्लम देखिए। तो ये था प्रॉब्लम नंबर 7 का फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें अगर किसी को कुछ डिफिकल्टी है पूछ सकते हो, नहीं तो स्क्रीनशॉट निकालो पट्टकर से। अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम, किसी को कुछ डिफिकल्टी? हाँ, नेक्स्ट प्रॉब्लम। पल्लवी वाजवा पहले के नेक्स्ट प्रॉब्लम कहा है था? नेक्स्ट प्रॉब्लम, tan क्यूब थीटा इज इक्वल टू 3 tan थीटा। डबल से वही प्रॉब्लम, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, सॉल्व करते टाइम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कंटेनिंग अननोन एंगल से डिवाइड मत करो, कैंसिल मत करो, ऐसा बिल्कुल मत करो कि इधर भी tan उधर भी tan, डिवाइड बाय tan, डायरेक्ट डायरेक्ट tan स्क्वायर इक्वल टू 3, गलत हो ही गए हो, गलत, ऐसा नहीं करने का। इसको क्या करने का, कॉमन निकालने का। अगर प्रॉब्लम में ये गिवन रहता था कि tan इज नॉट इक्वल टू जीरो तो मैं इसको डिवाइड कर सकता हूँ tan से। अगर ऐसा नहीं दिया है कुछ कि tan इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो मैं इसको डिवाइड नहीं, मैं इसको कॉमन निकाल के सॉल्व करूंगा। गिवन है tan क्यूब थीटा इज इक्वल टू 3 tan थीटा, हा तिकडे जाईल, tan क्यूब थीटा माइनस 3 tan थीटा इज इक्वल टू जीरो, क्या कॉमन निकलेगा, tan थीटा। अगर tan थीटा कॉमन निकला तो बचा tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 इज इक्वल टू जीरो। अगर दोनों का मल्टीप्लीकेशन जीरो तो देयरफॉर tan थीटा की वैल्यू जीरो, और tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 की वैल्यू जीरो। इसका मतलब tan इक्वल टू जीरो, और इसका मतलब tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3, दोनों का जनरल सोल्यूशन निकाल। तो यहाँ पे डायरेक्टली इसका लिख लेता हूं मैं ना, देयरफॉर ना द जनरल सोल्यूशन ऑफ
tan थीटा इक्वल टू 0 इज क्या रहेगा, थीटा इज इक्वल टू n पार वेयर n बिलोंग्स टू z, डायरेक्टली लिख लें। अभी इसका जनरल सॉल्यूशन, हाँ, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3। बोलो, यहाँ पे स्क्वायर है तो मैं स्क्वायर रूट निकालू या फिर 3 को भी स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता, स्क्वायर रूट निकाल को भी स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दे। पास पास में tan क्यूब इक्वल टू 3 tan थीटा था, ये जो 3 tan थीटा है उधर जाएंगे, माइनस tan थीटा अगर कॉमन निकाला, डबल से वही बात, tan से डिवाइड मत करो, tan से डिवाइड करके tan स्क्वायर इक्वल टू 3 मिलेगा, सिर्फ एक यही सॉल्यूशन मिलेगा, ये वाला मिस हो जाएगा। इसलिए पहले से बोला है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कंटेनिंग अननोन एंगल, अभी तक 10 नहीं 15 बार बोल दिया है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कंटेनिंग अननोन एंगल कभी ही कैंसिल मत करो, जब तक वो गिवन नहीं है कि वो जीरो नहीं है तब तक कैंसिल मत करो। अगर कैंसिल करोगे तो तुम्हारा एक आध सॉल्यूशन मिस आउट हो जाए, जैसे कि यहाँ पे tan से डिवाइड करोगे तो इसका सॉल्यूशन गया, इसलिए डिवाइड मत करो, कॉमन निकालो। एक सॉल्यूशन tan थीटा इक्वल टू 0 का मिल गया, एक इसका मिल गया, tan स्क्वायर इक्वल टू 3 का जनरल सॉल्यूशन स्क्वायर में कन्वर्ट करो, डबल से यहाँ पे ऐसा कभी नहीं करने का, या tan स्क्वायर थीटा है तो इसका स्क्वायर रूट लेता हूँ, फिर tan स्क्वायर का tan होगा 3 का रूट 3, 3 का रूट 3 नहीं तो प्लस माइनस रूट 3, अगर तुम लोगों ने स्क्वायर रूट लिया तो फिर प्लस का अलग से माइनस का अलग से फिर दोनों का कंबाइन, उससे अच्छा अपने पास स्क्वायर वाला है तो बोथ साइड को स्क्वायर में कन्वर्ट करके स्क्वायर का जनरल सॉल्यूशन निकाले। ये हो गया tan क्यूब इक्वल टू 3 tan थीटा का जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, किसी को कुछ डिफिकल्टी है तो पूछ सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, किसी को कुछ डिफिकल्टी है तो पूछ सकते हो। नहीं किसी को कुछ डिफिकल्टी, पल्लवी, तनुश्री, गौरी, नो इश्यू। हाँ, कोणी काय म्हटलं, रिपीट कर दो। नाउ से रिपीट कर दो, हाँ। तो ये देखो tan थीटा इक्वल टू 0 है, इसका जनरल सॉल्यूशन का डायरेक्ट फॉर्मूला है कि अगर tan इक्वल टू 0 है तो जनरल सॉल्यूशन है थीटा इक्वल टू n पाई, तो tan इक्वल टू 0 का जनरल सॉल्यूशन डायरेक्टली n पाई हो गया। इसका जो जनरल सॉल्यूशन है tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3, ये इसका हो गया, अभी इसका बाकी है, तो इसका जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए 3 को रूट 3 का स्क्वायर लिखा, tan 60 मतलब रूट 3, तो इसलिए रूट 3 मतलब tan पाई बाय 3, स्क्वायर है तो स्क्वायर, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा का जनरल सॉल्यूशन, जो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस और माइनस ये अपना जो अल्फा है पाई बाय 3 उसकी वैल्यू यहाँ पे, तो थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस और माइनस पाई बाय 3, ये फॉर्मूला यूज करके, और ये जो लिखा है ये कंबाइन, ये भी अपना सॉल्यूशन है और ये भी, और दोनों के इसमें जो n की वैल्यू है वो बिलोंग्स टू z, मतलब सेट ऑफ इंटीजर में से n की वैल्यू रहेगी कुछ ना कुछ, सेट ऑफ इंटीजर, पॉजिटिव निगेटिव कोई भी रह सकता। तो ये हो गया सेकंड नंबर का प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम थर्ड नंबर। अभी थर्ड नंबर का प्रॉब्लम जो है उसके जैसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, तो पहले तुम लोग इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, इसका स्क्रीनशॉट निकाल के हो गया होगा तो नेक्स्ट प्रॉब्लम बढ़ा दो, हो गया स्क्रीनशॉट निकाल के। अभी ऐसा है कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्री, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में अगर साइन और कॉस, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में अगर साइन कॉस प्लस और माइनस में आता है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में अगर साइन और कॉस प्लस और माइनस में आता है तो वो साइन कॉस को एक करने के लिए, देखो हे प्रॉब्लेम नाही जे मी सांगतो आहे
ये प्रॉब्लम नहीं, अभी जो पढ़ा रहा हूं ये प्रॉब्लम नहीं। अगर ये जनरलाइज है, अगर ए साइन थीटा और प्लस या माइनस बी कॉस थीटा और राइट हैंड साइड में कोई तो भी कांस्टेंट है, अगर राइट हैंड साइड में कांस्टेंट छोड़ के कोई दूसरा वेरिएबल या फिर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो उसको ये जो मेथड बता रहा हूं वो अप्लाई नहीं होती। लेकिन अगर राइट हैंड साइड में कांस्टेंट है, लेफ्ट हैंड साइड में साइन कॉस के कोई ना कोई कोएफिशिएंट है, ये जो ए बी है कोई ना कोई कोएफिशिएंट, तो ये जो साइन कॉस है अगर प्लस और माइनस से सेपरेट हुआ है तो अपन ये दोनों को फॉर्मूला यूज करके कंबाइन कर सकते हैं। और वो फॉर्मूला कौन सा वाला यूज कर सकते हैं अपन? फॉर्मूला है अपने पास साइन ए प्लस बी और ए माइनस बी वाला, कि साइन ए प्लस बी मतलब होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, माइनस है तो माइनस। अगर कॉस ए प्लस बी है तो तुम लोगों को पता है कॉस वाला भी फॉर्मूला कॉस कॉस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। ये वाले फॉर्मूले यूज करके मैं इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन ये फॉर्म में रहेगा उसको मैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूले कन्वर्ट कर सकता हूँ, उसका कंबाइन कर सकता हूँ। देख कैसा है, उसके लिए क्या करना है? उसके लिए करना है कि जो साइन वाले के साथ में पॉजिटिव कांस्टेंट प्रेजेंट है, वो साइन वाले के साथ वाला जो कांस्टेंट है उसको तुम कॉस बोलो, और जो कॉस वाले के साथ में कांस्टेंट है उसको तुम साइन बोलो। अगर इसको तुमने साइन अल्फा बोल, इसको अगर तुमने जो साइन वाले के साथ में, इसको अगर तुमने कॉस अल्फा बोल दिया और इसको अगर तुमने साइन अल्फा बोल दिया तो ये क्या हो जाएगा? साइन थीटा कॉस अल्फा मतलब साइन ए कॉस बी, प्लस तो प्लस या फिर माइनस तो माइनस कॉस थीटा साइन अल्फा, ये क्या हो जाएगा? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये हो जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो हो जाएगा साइन ए प्लस बी। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी मतलब साइन ए प्लस बी, मतलब साइन थीटा प्लस अल्फा, माइनस होगा तो माइनस। लेकिन कैसा है, अपन कोई भी कांस्टेंट को एक आधा दूसरा नाम दे सकते हैं, लेकिन अगर मैंने ए को कॉस अल्फा बोल दिया, बी को मैं साइन बोल सकता हूँ, लेकिन सेम एंगल वाला बोलने के लिए कुछ ना कुछ अपने को रीजन लगेगा, उसका वेरिफिकेशन लगेगा कि अगर तुम इसको कॉस अल्फा बोलते हैं तो सेम एंगल वाला ही क्यों उसको अल्फा बोल रहे हो, दूसरा एंगल तुम डायरेक्टली बोल सकते हो। लेकिन अगर तुम लोगों को सेम एंगल वाला, यहाँ पे अगर अल्फा है तो सेम एंगल वाला मतलब अल्फा ही एंगल होने वाला है, इसको तुम साइन बोल रहे हो, तो उसके लिए तुमको वेरी क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना, कभी कोई भी अभी जो बता रहा हूँ ये डेरिवेटिव में भी काम में आएगा, इंटीग्रेशन में भी काम में आएगा, और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के प्रॉब्लम्स में भी काम में आएगा। अगर साइन कॉस के साथ में एक दो चीले पाले हैं, कोई भी एक दो चीले पाले, ए बी कोई ना कोई कांस्टेंट, राइट हैंड साइड में कांस्टेंट कंपलसरी, अगर वहां पे वेरिएबल है तो जो मेथड अभी पढ़ा रहा हूँ वो गई काम से, वो उसके लिए अप्लाई नहीं। तो क्या करने का, अगर साइन कॉस के प्लस और माइनस में जो साइन कॉस के साथ में कोएफिशिएंट है, अगर तुम लोगों ने एक आधा इक्वेशन को इसको कंबाइन करना है, मतलब ये दोनों का एक ही करना है, तो इसको क्या करना, ऑलवेज डिवाइड बाय और रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो साइन और कॉस के कोएफिशिएंट है उनके कोएफिशिएंट के स्क्वायर के एडिशन रूट में, उनके कोएफिशिएंट के स्क्वायर के एडिशन रूट में लेके बोथ साइड को डिवाइड करो, बोथ साइड। अगर इससे तुम लोगों ने डिवाइड कर दिया तो यहाँ पे ए बाय रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, साइन का साइन, प्लस तो प्लस माइनस तो माइनस, बी को भी इससे डिवाइड कर दिया। तो ये ऐसे करने के बाद क्या होता है, जादू होती है, जादू। जादू म्हणजे कसं पालक्षदा, कि अगर तुम लोगों ने इसको, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको तुम लोगों को अगर साइन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, साइन के फॉर्म तुम्हारी इच्छा, तुम इसको साइन में कन्वर्ट करना चाहते हो या कॉस में। अगर तुमको इसको साइन में कन्वर्ट करना है तो साइन का फॉर्मूला रहता है साइन कॉस कॉस साइन। अगर तुम लोगों को इसको साइन में कन्वर्ट करना है तो साइन का फॉर्मूला रहता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो इसका फॉर्मूला रहेगा साइन थीटा कॉस प्लस कॉस थीटा साइन।
तो अगर तुम लोगों को, तुम्हारी इच्छा, अगर तुम लोगों को इसको साइन में कन्वर्ट करना है तो फॉर्मूला कैसा है साइन वाला, कि साइन के साथ में कॉस है और कॉस के साथ में साइन है। ये फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी का, कि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला साइन ए कॉस बी प्लस तो प्लस माइनस तो माइनस कॉस ए साइन बी। ये फॉर्मूला है। मतलब साइन का फॉर्मूला ऐसा है कि साइन के साथ कॉस है और कॉस के साथ साइन है, एंगल ए बी है। अगर कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो कॉस कैसा है, कॉस का फॉर्मूला रहता है कॉस कॉस साइन साइन, कॉस ए कॉस बी। लेकिन कॉस में उल्टा है, प्लस है तो माइनस है, माइनस है तो प्लस है, साइन है साइन। तो ये प्लस माइनस का तो कोई इश्यू नहीं। लेकिन अगर तुम लोगों को इसको साइन में कन्वर्ट करना है तो जो साइन है उसके साथ वाला जो है उसको कॉस बोलो और कॉस वाले साथ को साइन बोलो। जैसे कि यहाँ पे अभी है, अगर तुम लोगों को इसको साइन में कन्वर्ट करना है तो साइन में कन्वर्ट करना है तो साइन वाले के साथ जो रहेगा इसको कॉस बोलना पड़ेगा, और जो कॉस वाले के साथ में रहेगा उसको साइन बोलना पड़ेगा। और अगर तुम लोगों ने साइन कॉस के कोएफिशिएंट से, जो कोएफिशिएंट है उसके स्क्वायर के एडिशन रूट में लेके डिवाइड किया है तो ये कंपलसरी है। अगर तुम लोग इसको कॉस अल्फा बोल देते हो तो ये बाय डिफॉल्ट साइन अल्फा आता ही है। अगर तुमने रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से दिया, ये आएगा ही आएगा। अगर तुम लोगों ने इसको कॉस बोल दिया तो बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कि साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा इक्वल टू 1, अगर उसमें कॉस थीटा की वैल्यू ये लिया तो बाय डिफॉल्ट ये साइन आएगा और सेम एंगल के लिए आएगा। अगर तुम लोगों को इसको साइन में कन्वर्ट करना है तो मैं इसको कॉस बोलूंगा और कॉस वाले साथ जो है उसको साइन। तो क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा कॉस अल्फा प्लस तो प्लस माइनस तो माइनस कॉस थीटा साइन अल्फा। बाद में फॉर्मूला हो जाएगा साइन थीटा प्लस अल्फा या फिर थीटा माइनस अल्फा। और राइट, अगर तुम लोगों ने इसको साइन में कन्वर्ट कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस अल्फा। तो अगर तुम लोगों ने इसको साइन में कन्वर्ट कर दिया तो ये जो कांस्टेंट आता है ये भी कुछ ना कुछ साइन की वैल्यू रहेगी, तो इधर भी साइन आ जाएगा। तो इधर मैं कुछ तो भी नया नाम दे देता हूँ एक्स। तो फिर इसको साइन इक्वल टू साइन का जनरल सॉल्यूशन निकाल के सॉल्व, सेम आंसर मिलेगा, ए टू जेड एज इट इज आंसर मिलेगा। दिखने के लिए मे भी अलग रहो लेकिन मीनिंग वो दोनों का सेम रहेगा अगर तुम लोग इसको कॉस में कन्वर्ट करते हो। और कॉस इक्वल टू कॉस का जनरल सॉल्यूशन, साइन इक्वल टू साइन का जनरल सॉल्यूशन और कॉस इक्वल टू कॉस का अलग ही है। लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम तुम लोगों ने इसको साइन में कन्वर्ट करके राइट हैंड साइड को साइन लिखा और साइन इक्वल टू साइन का सॉल्यूशन निकाला, तो जो आंसर मिला है एज इट इज आंसर मिलता है। अगर तुम लोग इसको कॉस में कन्वर्ट करके कॉस इक्वल टू कॉस का फॉर्मूला यूज करो, कोई कोई भी चेंजेस नहीं आते। अगर एक आधा बार अलग दिख रहा है तो दिखने के लिए अलग रहेगा लेकिन मीनिंग वही रहेगा। मीनिंग वही रहेगा मतलब क्या है, अगर तुम एन इंटीजर जो है उसकी वैल्यूज पुट करोगे 1 2 3 -1 -4 जो भी है, तो तुमको जो नंबर ऑफ वैल्यूज इधर मिले हैं, जो वैल्यूज मिले वही दूसरे वाले ऊपर से मिलेंगी, कोई अलग वैल्यूज नहीं मिलेंगी। तो ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड है, तुम लोगों को साइन अच्छा लगता है या कॉस अच्छा लगता है। लेकिन कोई भी वे से सॉल्व करोगे तो आंसर एक ही मिलेगा, अलग ही। तो इम्पोर्टेंट क्या है, ये चीज हमेशा याद रखो अभी यहाँ से, कि अगर साइन कॉस प्लस और माइनस में है तो उसके जो कोइफिशिएंट है उसके स्क्वायर के एडिशन रूट में लेके उससे अगर तुम लोग डिवाइड करोगे तो वो जो प्लस और माइनस में साइन कॉस है वो दोनों का एक हो जाएगा, उसका मिलन होता है। और वो मिलन करेंगे अपन बाय ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले, साइन ए प्लस बी माइनस बी या फिर कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी वाला फॉर्म। और यहाँ पे अपनी इच्छा, तुमको इसको कॉस में करना है या साइन। लेकिन अगर तुम्हारी इच्छा साइन वाली है तो नाम देते कहीं साइन वाले के साथ जो है उसको कॉस बोलो और कॉस वाले के साथ में साइन। और ये बाय डिफॉल्ट आता है। मतलब अभी अपन प्रॉब्लम लेंगे, तुमको दिखेगा कि साइन वाले के साथ जो भी है उसको अगर मैंने कॉस बोल दिया तो बाय डिफॉल्ट ये साइन आता है। तुम लगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करके उसके वैल्यूज निकाल के बता सकते हो कि अगर मैं इसको साइन बोलूं तो ये कॉस ही आता है। फॉर एग्जाम्पल अभी प्रॉब्लम लेते, सबसे फेमस प्रॉब्लम ये इसके रिलेटेड, इसका पहले स्क्रीनशॉट निकाल लो। और ये जनरलाइज जो अभी बड़ा है ना, ये सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री के लिए आएगा ऐसा नहीं, सेम एज इट इज इंटीग्रेशन में बहुत बार आता है। एज इट इज
सेम एज इट इज इंटीग्रेशन में बहुत बार आता है। अभी जो मैं प्रॉब्लम पढ़ा रहा हूँ उसका भी इंटीग्रेशन में आपको एक नहीं तो 10 बार प्रॉब्लम दिखेगी, 10 बार। क्योंकि वो उसका खुद प्रॉब्लम तो है ही है, लेकिन बहुत सारे प्रॉब्लम के बीच में आखिरी आखिरी में 4-5 स्टेप जो बाकी रहते हैं एज इट इज उस वैसे के वैसा टपक जाता है वहां पे। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो और अभी अपन प्रॉब्लम लेते हैं। थर्ड प्रॉब्लम, थर्ड प्रॉब्लम है कि फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन cos थीटा प्लस sin थीटा इक्वल टू। फेमस प्रॉब्लम, तुम्ही जेवढे फेमस नसन तुमच्या चौकात त्याच्यापेक्षा जास्त फेमस हे प्रॉब्लेम आहे की cos थीटा प्लस इक्वल टू 1। अभी cos थीटा प्लस sin थीटा इक्वल टू, बस सब लोगों को पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आवाज आ रही है, बोर्ड दिख रहा है। हाँ, अभी cos थीटा इक्वल टू साइन, cos थीटा प्लस sin थीटा इक्वल टू 1। जैसे कि बोला cos प्लस sin को अपने को एक करना, cos प्लस sin को अपने को एक करना। अगर ये फॉर्म में रहा cos प्लस sin, अभी cos का कोएफिशिएंट इधर कितना है 1, sin का कोएफिशिएंट कितना है 1। तो मैं इसको क्या करूंगा, मेरे को अगर इसको दोनों का एक करना है तो मैं क्या करूंगा, प्लस रहो या माइनस रहो, जो साइन और कॉस के कोएफिशिएंट है उनके स्क्वायर के एडिशन रूट में लेके बोथ साइड को डिवाइड करूंगा। तो यहाँ पे कोई कॉस का कोएफिशिएंट 1 है, साइन का 1 है, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर कितना होता है, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर कितना होता है 2। तो क्या करते हैं अपन, डिवाइडिंग बाय, ये सॉल्यूशन है डायरेक्टली, ठीक है, डिवाइडिंग बाय रूट। यहाँ पे ऐसा लिखने का मतलब उनको भी समझता, हाँ कोई कोएफिशिएंट लेगा उसका स्क्वायर के एडिशन रूट में ऑन बोथ साइड। अगर मैं इससे डिवाइड करूंगा तो रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर मतलब दैट इज डिवाइडिंग बाय रूट 2 ऑन बोथ साइड। अगर डिवाइड करेंगे रूट 2 से तो 1 बाय रूट 2 कॉस थीटा प्लस 1 बाय रूट 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय रूट 2। अब अपने को इसको अभी आगे सॉल्व करना है। अभी अपनी इच्छा है कि अपने को क्या करना है, तुमको इसको कॉस में कन्वर्ट करना है या साइन में। अभी मैं साइन से कन्वर्ट करके सॉल्व करके बताता हूँ, तुम लोग उसको कॉस में भी कन्वर्ट कर सकते हो, तुम्हारी इच्छा। कोई अलग आंसर आने वाला है, ऐसा ही आंसर आएगा। अगर अलग दिखने वाला आ भी गया तो मीनिंगफुल रहेगा, मतलब सेम आंसर रहेगा, दिखने के लिए अलग भी रहा। अभी तुम लोग बोलो, अगर मुझे इसको साइन में कन्वर्ट करना है तो साइन का फॉर्मूला कैसा रहता है, साइन कॉस कॉस साइन या कॉस कॉस साइन से, क्या फॉर्मूला है साइन का। हाँ, हाँ, मतलब क्या है, अपने को कॉस वाले के साथ में जो है उसको साइन बोलना पड़ेगा, जो साइन वाले के साथ में उसको कॉस बोलना पड़ेगा, लेकिन एंगल सेम आने को। और यहाँ पे अभी तो वैल्यूज कांस्टेंट ही है, कोई अननोन या फिर आर्बिटरी कांस्टेंट नहीं है। आर्बिटरी कांस्टेंट मतलब ऐसे कांस्टेंट जिसकी वैल्यूज नहीं पता, जैसे कि ए बी सी, ये भी कांस्टेंट रहता है, लेकिन ये ऐसे कांस्टेंट है जिसकी वैल्यूज पता नहीं, उसको अपन क्या बोलते हैं, आर्बिटरी कांस्टेंट। तो आर्बिटरी कांस्टेंट नहीं है, मतलब ये डायरेक्टली अननोन कांस्टेंट है, इसकी वैल्यूज अपने को पता है। तो यहाँ पे तो अपन डायरेक्टली लिख सकते हैं, लेकिन अपने को अगर साइन में कन्वर्ट करना है तो ये याद रखो कि जो कॉस वाले के साथ में उसको साइन बोलना है और साइन वाले के साथ में उसको कॉस बोलना है। इसको कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि 1/√2 नोन वैल्यू है। बोलो, अगर कॉस के साथ वाले को मुझे साइन बोलना है तो साइन कितना 1/√2 होता है, पाई/4। अगर ये अननोन वैल्यू रहती थी, अननोन मतलब 1/3 है, साइन की वैल्यू 1/3 पॉसिबल है, लेकिन तुम लोगों ने इतना पढ़ा होगा, लेकिन ये नहीं पता कि साइन कितना 1/3, नहीं मेरे को भी नहीं पता, साइन कितना 1/3 नहीं पता, तब उसको अपन अल्फा बोल देते थे, तब अपन उसको अल्फा बोल देते थे। लेकिन यहाँ पे पता है कि 1/√2 मतलब साइन 45 होता है, लेकिन कैसा है, सिर्फ साइन 45 1/√2 नहीं, कॉस 45 भी 1/√2। अभी अपने पे डिपेंड है कि अपने को इसमें साइन में कन्वर्ट करना है या कॉस में। अगर तुम लोगों को इसको साइन में कन्वर्ट करना है तो ये वाले 1/√2 को साइन बोलो, क्योंकि वो साइन कॉस हो जाएगा,
और जो बाजू वाला 1/√2 है उसको कॉस बोलो, क्योंकि वो कॉस साइन हो जाएगा तो फॉर्मूला साइन ए प्लस बी का बनेगा। तो यहाँ पे ज्यादा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की जरूरत नहीं। अगर स्टैंडर्ड वैल्यूज नहीं आती थी, कुछ दूसरी वैल्यूज आती थी, तो फिर मैं इसको लिखता था कि लेट, यहाँ पे अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ऐसा नहीं है, भामट्या रडू नको असं नाही आहे इथं, सध्या 1/√2 आहे। जर असं असलं, अगर 1/3 रहता था तो उसकी वैल्यू नहीं पता, तो यहाँ पे अपन लिखते थे अगर, अगर अगर ठीक है, एग्जाम्पल कुछ तो भी एखाद्या रैंडम वैल्यूज लेके, यहाँ पर अगर ऐसा है, यहाँ पे अगर ऐसा है, तो मैं लिखता था लेट 1/3 इज इक्वल टू साइन अल्फा और 3/4 इज इक्वल टू कॉस अल्फा, अगर रहता था तो। ठीक है, और वो ऐसी वैल्यूज रहती थी कि अगर साइन अल्फा की वैल्यू 1/3 है तो बाय डिफॉल्ट कॉस अल्फा 3/4 आता था, ऐसा रहेगा ही जवाब। लेकिन अभी फिलहाल 1/√2 है, अपने को एंगल पता है कि 45 पे है, तो उसके लिए अपन अल्फा नहीं लिखेंगे और उसकी कोई जरूरत भी नहीं अल्फा लिखने की, क्योंकि नॉन वैल्यू है यहाँ पे, अननोन नहीं। तो डायरेक्टली लिखते हैं 1/√2, यहाँ पे उसको बता देना सिर्फ वी नो। क्या पता है तुम लोगों को कि 1/√2 मतलब साइन अल्फा, सॉरी साइन 45 मतलब π/4, और इसकी वैल्यू कॉस भी लिख सकते हैं। देयरफॉर जो अपना ऊपर वाला सोल्यूशन है, 1/√2 को मैंने बोल दिया साइन π/4 कॉस थीटा, प्लस ये 1/√2 को बोल दिया मैंने कॉस π/4 साइन थीटा। ये फिलहाल एज इट इज रहने दो। अभी तुम लोग इतना याद रखो कि ये पूरा अगर तुम साइन में कन्वर्ट करने वाले हो तो उधर साइन ही लाने का है, क्योंकि साइन इक्वल टू कॉस वाला जनरल सॉल्यूशन नहीं है अपने पास, या फिर कॉस इक्वल टू साइन वाला नहीं है तो साइन इक्वल टू साइन वाला या फिर कॉस इक्वल टू कॉस वाला। तो पहले इसको कन्वर्ट कर लो, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी मतलब साइन ए प्लस बी। तो साइन थीटा कॉस π/4 प्लस कॉस थीटा साइन π/4 मतलब साइन थीटा प्लस π/4 इज इक्वल टू 1/√2। अभी इधर अगर साइन है तो इधर भी साइन लाना पड़ेगा। बोलो साइन कितना 1/√2, π/4, तो राइट हैंड साइड भी हो गई साइन π/4। अभी साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा का जनरल सॉल्यूशन अपने पास है। अभी साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा का जनरल सॉल्यूशन अपने पास है। ठीक है, अगर साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा का जनरल सॉल्यूशन अपन लिखते तो क्या आएगा, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा का जनरल सॉल्यूशन बाजू में लिखेंगे, लेकिन साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा का जनरल सॉल्यूशन थीटा इक्वल टू, थीटा मतलब थीटा प्लस π/4, या फिर थीटा मतलब थीटा प्लस π/4 इज इक्वल टू एन पार प्लस एन पार प्लस -1/n, अल्फा मतलब π/4। ये जो प्लस π/4 है उधर लेके जाओ, माइनस हो जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू एन पार प्लस -1/n π/4, और ये प्लस π/4 अगर उधर गया तो -π/4। इसमें से तुम लोग π/4 कॉमन निकाल सकते हो, तो थीटा की वैल्यू आ गई एन पार प्लस π/4 अगर कॉमन निकाला तो -1/n-1, ये हो गया जनरल सॉल्यूशन वेयर n बिलोंग्स टू z। और यहाँ पे सिंस लिखने का, सिंस साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा का जनरल सॉल्यूशन क्या, थीटा इक्वल टू एन पार प्लस -1/n अल्फा। ये पहला पहला प्रॉब्लम है, इसलिए ये प्रॉब्लम को बाय यूजिंग कॉस भी मैं कन्वर्ट करके सॉल्व करके बता दूं। दोनों के आंसर अगर दिखने को अलग भी आए तो मीनिंग एक ही रहता है, मार्क्स इसके भी मिलेंगे उसके भी मिलेंगे। अगर दिखने को अलग भी रहा तो भी मीनिंग सेम रहता है। पहले इसमें कोई किसी को डिफिकल्टी है पूछ सकते हो। एक बार रिपीट, यहाँ तक तो समझा, डिवाइडिंग बाय रूट ऑन बोथ साइड। क्यों डिवाइड किया, तो इसके पहले जो पढ़ाया था तो उससे √2 से डिवाइड किया तो 1/√2 इधर भी आ गया इधर भी, और 1 को डिवाइड किया तो 1/√2 भी। √2 से डिवाइड करने के बाद अपने को अगर इसको साइन में कन्वर्ट करना है तो साइन का फॉर्मूला है साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन। तो जो कॉस वाला है इसके साथ जो है इसको मैंने साइन बोल दिया,
और साइन कितना 1/√2, तो साइन 45, और साइन वाले के साथ में जो है उसको कॉस 45, तो ये हो गया साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, मतलब साइन ए प्लस बी। और ये 1/√2 एज इट इज, अगर अपने इधर साइन है तो उधर भी साइन लाओ, साइन इक्वल टू साइन का जनरल सोल्यूशन 1/√2 मतलब साइन 45, साइन ए इक्वल टू साइन बी का जनरल सोल्यूशन थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1/n अल्फा। तो अल्फा मतलब पाई/4 और थीटा मतलब थीटा प्लस पाई/4, ये हो गया जनरल सोल्यूशन। अभी इसको अपन कॉस में भी लिख लेते हैं, दोनों का जनरल सोल्यूशन तुम लोग अगर दिखने को अलग ही रहा तो मीनिंगफुल है, मतलब दोनों का जनरल सोल्यूशन एक ही है। अगर मीनिंग निकाला मतलब एन की वैल्यूज पुट करके नंबर ऑफ वैल्यूज निकाला, वही वैल्यूज मिले। ठीक। अगर यहाँ पे मैंने साइन में कॉस में कन्वर्ट किया, यहाँ से अगर कॉस में कन्वर्ट करें, क्या हो जाएगा कॉस में कन्वर्ट करेगा तो कॉस का फॉर्मूला है कॉस कॉस साइन। तो जो 1/√2 है इसको मैं कॉस पाई/4 बोलता, तो कॉस थीटा कॉस पाई/4 प्लस 1/√2 को साइन पाई/4 साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2। अगर ऐसा बोल दिया तो क्या हो जाएगा, कॉस कॉस प्लस साइन से, फॉर्मूला कहता है कॉस कॉस प्लस साइन से, कॉस कॉस, हाँ कॉस ए माइनस बी, क्योंकि प्लस है तो कॉस के फॉर्मूले माइनस। तो पहले थीटा लेता हूँ, तो कॉस थीटा कॉस पाई/4 प्लस साइन थीटा साइन पाई/4, मतलब कॉस ए माइनस बी मतलब थीटा माइनस पाई/4 इज इक्वल टू 1/√2। अभी दोनों को कॉस में कन्वर्ट करना है, तो कॉस थीटा माइनस पाई/4, बोलो कॉस इक्वल टू कॉस, कॉस कितना 1/√2, तो कॉस भी 45 1/√2। अभी कॉस इक्वल टू कॉस का जनरल सॉल्यूशन अपने पास है, कॉस इक्वल टू कॉस का जनरल सॉल्यूशन थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस और माइनस अल्फा। तो थीटा मतलब थीटा माइनस पाई/4 इज इक्वल टू ट्वाइस एन पाई प्लस और माइनस अल्फा मतलब पाई/4। अगर ये माइनस पाई/4 उधर चले गया तो थीटा का मतलब है ट्वाइस एन पाई प्लस और माइनस पाई/4 माइनस पाई/4, ये हो जाएगा। ठीक है, तो फिर अभी क्या हो गया, ये जो जनरल सॉल्यूशन है इसको अपन सॉल्व करते हैं, एक प्लस के लिए और एक माइनस के लिए। सॉल्विंग फॉर प्लस साइन, मतलब ये जो प्लस वाला है उसके लिए अगर सॉल्व करेंगे तो देयरफॉर थीटा की वैल्यू आ जाएगी ट्वाइस एन पाई प्लस पाई/4 और माइनस पाई/4 गेट कैंसल, तो थीटा हो गया ट्वाइस एन पाई। मतलब एक सॉल्यूशन प्लस के लिए मिल गया ट्वाइस एन पाई, वेयर एन बिलोंग्स टू सी। ये प्लस के लिए हो गया। अभी माइनस के लिए सॉल्व करेंगे, तो सॉल्विंग फॉर माइनस, तो थीटा इज इक्वल टू ट्वाइस एन पाई माइनस पाई/4 और माइनस पाई/4, कितना आ जाएगा माइनस पाई/4 माइनस 2 टाइम्स पाई/4, 2 टाइम्स पाई/4 मतलब पाई/2। तो ये हो गया सॉल्यूशन। देखो कैसा है, जैसे कि बोले कोई ऐसा सॉल्व करेगा कोई ऐसा, पण रडायचं नाही का म्हणते मी तर काही अल्लं कसं आलं, माया पाना म्हणते कसं आलं, तुमचं कसं आलं, अलग नहीं है, ये दिखने के लिए अलग है, मीनिंग सेम है। मतलब कैसा है देखो, यहाँ पे थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस पाई/4 माइनस 1/n माइनस 1, इसमें जो एक सॉल्यूशन है उसमें एक सॉल्यूशन ऐसा है जिसमें पाई/4 है ही, और एक सॉल्यूशन में पाई/2। अभी देखो क्या है, इसमें एन जो रहता है, एन क्या है, एन क्या है, अब एन इंटीजर वैल्यू, एन क्या है, इंटीजर वैल्यू। अगर तुम लोग अगर तुम लोग एन की वैल्यू जो है एन की, अगर तुम लोग एन की वैल्यू 2 पुट करोगे, 2 एन की वैल्यू अगर तुम लोग 2 पुट करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 पाई। देखो एन की अगर अगर मैं 2 पुट करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा 2 पाई प्लस पाई/4 -1 का पावर 2 मतलब 1, 1 माइनस 1 मतलब 0, मतलब 0 हो जाएगा, तो आंसर ट्वाइस पाई आएगा।
ठीक है। एन की वैल्यू 2 पुट करो। एन के लिए एक सिर्फ 2 ही नहीं, बहुत सारे वैल्यूज हैं, लेकिन बहुत सारी वैल्यूज पुट करके तुम लोगों को बहुत सारी वैल्यूज मिलेंगे। उसमें एक सोल्यूशन एक 2 पाई करके है रहेगा एन इक्वल टू 2 के लिए। एन में वेरीज, लेकिन नंबर ऑफ सोल्यूशन जो इधर मिल रहे वही उधर मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पे एन की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करता हूँ, तो एन की वैल्यू 1 पुट करने के लिए 2 पाई सोल्यूशन इधर भी मिल गया उधर भी मिल गया। एन जो है वो इंटीजर सेट है, और जो सेट है इंटीजर का वो मतलब 1 2 10 से 15 20 वैल्यू का नहीं है, बहुत सारे वैल्यूज का। ऐसा होगा कि यहाँ पे एन की वैल्यू 2 के लिए जो वैल्यू मिली उधर एन इक्वल टू 1 के लिए मिलेगी। यहाँ पे एन की वैल्यू 5 के लिए जो मिली उधर 7 पे मिलेगी, लेकिन जो वैल्यू इधर मिली ना वो उधर मिलेंगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि ये सॉल्यूशन इसमें मिलता है लेकिन इसमें तो आता ही नहीं। इसको बोलते हैं मीनिंगफुल है, लेकिन दिखने के लिए अलग है। ये अलग दिखता है लेकिन ये और ये अलग अलग दिखता है, लेकिन ये और ये एक ही क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। और दोनों नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो देंगे एन की वैल्यू पुट करने के बाद वो अलग नहीं एक ही है। ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे अगर तुम लोग एन की वैल्यू 1 पुट कर दोगे, 1 1 पुट करोगे तो कितना आएगा। एन की वैल्यू अगर तुम लोग यहाँ पे 1 पुट करोगे तो कितना आएगा, 2 पाई माइनस पाई बाई 2। ठीक है। कोई ना कोई एन की वैल्यू पे 2 पाई माइनस पाई बाई 2 इसमें भी मिलती है। कोई ना कोई एन की वैल्यू पे 2 पाई माइनस पाई बाई 2 इस पे भी मिलेंगी मिलेगी कोई ना कोई वैल्यू। ऐसा कभी नहीं होगा कि नहीं मिलेगी। तो ये इसको बोलते हैं कि दिखने के लिए अलग है लेकिन मीनिंग। तो ऐसा है, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं रखने का कि नहीं मैं इसको साइन में करूँ या कॉस, साइन में करूँ या कॉस में। जो तुमको टाइम पे याद आएगा, जो तुमको अच्छा लगेगा उसमें कन्वर्ट करके प्रॉब्लम सॉल्व करो। आंसर वैसे के वैसा ही आना चाहिए, नहीं है अलग भी दिखेगा तो मीनिंग उसका वैसा ही रहेगा। क्योंकि दोनों की दोनों सोल्यूशन ये वाला रहो या फिर ये वाला, ये क्वेश्चन को सेटिस्फाई। तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, अगर किसी को कुछ डिफिकल्टी है तो पूछ सकते हो। हो गया सॉल्व करके, स्क्रीनशॉट निकाल के हो गया। अरे हाँ, नहीं नहीं, हाँ कुछ भी नहीं, स्क्रीनशॉट निकाल के हो गया कि नहीं हो गया। हाँ, अभी एक होमवर्क है, टेक्स्ट बुक में नहीं है लेकिन प्रॉब्लम है पेपर में आया है। जनरल सॉल्यूशन तुम लोगों को निकालना है। √3 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। क्या करना है, जनरल सॉल्यूशन √3 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। यहाँ पे कौन से वैल्यू से डिवाइड करोगे तुम लोग, तब 1 1 था। यहाँ पे अभी कोएफिशिएंट एक है √3 और एक है 1। कौन से वैल्यू से डिवाइड करोगे, कैसे डिवाइड करते थे अपन, रूट में कोएफिशिएंट के स्क्वायर के एडिशन से। यहाँ पे एक है कोएफिशिएंट √3 उसका स्क्वायर, अरे √3 का स्क्वायर 3 प्लस कॉस थीटा का जो कोएफिशिएंट 1 है उसका स्क्वायर 1। रूट में 3 प्लस 1 4, √4 मतलब 2। अभी 2 से डिवाइड करोगे, अगर 2 से डिवाइड करोगे तो अपने आप वो साइन कॉस कोसाइन का फॉर्मूला बनता है। देखो, अगर रूट से 2 से डिवाइड कर दिया तो √3/2 साइन थीटा, इधर कुछ नहीं मतलब 1 है तो 1/2 कॉस थीटा इज इक्वल टू, इधर भी आ जाएगा 1/2 ये डिवाइड करके। अभी तुम्हारी इच्छा, तुमको साइन पसंद है या कॉस पसंद है। अगर तुम लोगों को इसको कॉस में कन्वर्ट करना है तो साइन के साथ वाला जो है उसको कॉस बोलना पड़ेगा। और ये डिवाइड करने के बाद ऐसी वैल्यूज मिलती है एक नंबर, कि जो एंगल पे ये कॉस है वो सेम एंगल पे ये साइन आता ही चाहिए, और आना ही चाहिए, और आता ही चाहिए। जैसे साइन के साथ में तुमको कॉस होना है, बोलो कॉस कितना √3/2 होता है, 5/6, मतलब कॉस 30 √3/2। और सेम एंगल पे साइन की वैल्यू 1/2 है कि नहीं, साइन कितना 1/2, 5/6। एंगल नहीं बदलता है, और ये कब होगा,
जब तुम ये डिवाइड बराबर करोगे, डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ साइन कॉस के स्क्वायर की एडिशन इन रूट, तो ये अभी हो जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो अगर तुम लोग इसको साइन में कन्वर्ट कर रहे हो तो साइन इक्वल टू 1/2 को भी साइन 30 लिखो, और साइन इक्वल टू साइन का जनरल सोल्यूशन निकाल के इसको कंप्लीट। अगर कॉस में करना है तो कॉस में भी कर सकते। तो ये प्रॉब्लम तुम लोगों को होमवर्क है। अभी एक प्रॉब्लम से क्या होगा, दो तीन प्रॉब्लम होमवर्क ले लो, ऐसे कैसे ही। एक है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, जो इसके पहले पढ़ाया था एज इट इज प्रॉब्लम है, सिर्फ बीच में माइनस है तो प्लस था, बाकी कोई अलग नहीं है। तो ये दूसरा प्रॉब्लम होमवर्क है तुम लोगों को। अभी दो लेके क्या करोगे, अगर इतना चार पांच पे एक ही प्रॉब्लम चार पांच बार बताया, नंबर ऑफ वेज से बताया, तो तुम इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। ये होमवर्क वाले एक्स्ट्रा प्रॉब्लम है, एक्स्ट्रा। ये तीसरा, ये तीन प्रॉब्लम एक्स्ट्रा जो अभी एक पढ़ाया, बाय वन गेट थ्री, ये तीन प्रॉब्लम तुम लोगों को सॉल्व, तो इसका स्क्रीनशॉट निकालो और ये सॉल्व करके सब लोगों ने टीच मिनट पे एज एन असाइनमेंट करके सबमिट करना है, सब लोगों ने। ठीक है, अभी नहीं करोगे सबमिट नका करू, कोणाचं नुकसान आहे, मास्तरचं सिलेबस संपू दे बा, आहे की नाही? तुमचे पाप तुम्हालाच भरा लागा। नेक्स्ट प्रॉब्लम, अभी ये जो प्रॉब्लम पड़ा है, अभी जो एग्जाम्पल दिए ना, उसके लिए तो कोई दूसरा शॉर्टकट नहीं है, ना दूसरा वे है, ऐसे ही सॉल्व करते। लेकिन ये टाइप अभी जो प्रॉब्लम पड़ा ना, ये टाइप में जो प्रॉब्लम थे उसमें से कभी कभी एक आधा प्रॉब्लम अपन सेकंड वे से भी सॉल्व कर सकते। जैसे कि जो प्रॉब्लम था ना टेक्स्ट बुक वाला, थर्ड नंबर का क्वेश्चन नंबर 7 में का, उसको अपन दूसरे वे से भी सॉल्व कर सकते, लेकिन वो एक ही प्रॉब्लम है जिसको अपन दूसरे वे से सॉल्व कर सकते। बाकी जो रूट थ्री वाले थे उसको दूसरा वे नहीं है, उसको यही वे है, तो वो एवरग्रीन वे है, डिवाइड बाय वाला। अगर तुम लोगों को दूसरा वे होना तो दूसरा वे देख लो, अपन दूसरे वे से भी पढ़ा देते हैं प्रॉब्लम। देखो, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू 1, वही प्रॉब्लम बाय यूजिंग अनदर वे। लेकिन ये प्रॉब्लम को ही ये दूसरा वे, अगर यहाँ पे आजू बाजू में रूट थ्री माइनस वगैरह आ गया तो फिर उसको ये नया वाला जो वेज बता रहा हूँ, ये वेज से सॉल्व नहीं कर सकते, नहीं होगा उसको। लेकिन यहाँ पे साइन कॉस के कोएफिशिएंट अगर 1 है तो अपन दूसरे प्रकार से भी सॉल्व कर सकते। कैसे, देखो, ये कॉस थीटा अगर उधर गया तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा। अगर ये कॉस थीटा उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। अभी ट्रिग्नोमेट्रिक के भरपूर सारे फॉर्मूले, कसे भरपूर सारे फॉर्मूले 11th में है कि साइन थीटा मतलब 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2। उसके बाद 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला है 1 प्लस कॉस का है, क्या फॉर्मूला था 1 माइनस कॉस थीटा? हाँ हाँ, अजीबात नहीं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा गौरी क्या फॉर्मूला है? हाँ, ट्वाइस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। ऋतुजा 1 प्लस कॉस थीटा, आहे का नहीं है ऋतुजा? हरपली, रोहित खैरे, 1 प्लस कॉस थीटा काय फॉर्मूला? 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 बराबर, अगर माइनस है तो साइन स्क्वायर, प्लस है तो कॉस स्क्वायर, बाकी 2 है थीटा बाय 2। डबल से ये 2 कांस्टेंट है, खुशी खुशी डिवाइड होते, खुशी।
कैंसिल हो जाए। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं करने का कि साइन थीटा बाई टू से डिवाइड नहीं करने का, डिवाइड बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक सोल्यूशन मिस आउट हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव इधर जाएगा नेगेटिव, तो साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू, अगर इधर जाएगा तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। अगर अपन ने कॉमन निकाल लिया तो एक साइन थीटा बाई टू कॉमन, अगर साइन थीटा बाई टू कॉमन निकल गया तो इधर बचा कॉस थीटा बाई टू माइनस साइन थीटा बाई टू इज इक्वल टू 6। अभी जो लिखा है इसमें किसी को कुछ डिफिकल्टी? किसी को कुछ डिफिकल्टी? हाँ, तो अभी इसका एक जनरल सॉल्यूशन एक्सट्राइट देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन ऑफ, पहले इसके दो इक्वेशन तो लिख लेते हैं। देयरफॉर एक बन गया साइन थीटा बाई टू इक्वल टू 0, और दूसरा बन गया कॉस थीटा बाई टू माइनस साइन थीटा बाई टू इज इक्वल टू 0। इसका जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं ना। जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन थीटा बाई टू इक्वल टू 0, बोलो साइन इक्वल टू 0 का क्या जनरल सॉल्यूशन? साइन इक्वल टू 0 का जनरल सॉल्यूशन थीटा इक्वल टू एन पाई, तो देयरफॉर थीटा मतलब थीटा बाई टू, यहाँ पे एन पाई, अगर टू उधर जाएगा तो थीटा की वैल्यू ट्वाइस एन पाई वेयर एन बिलोंग्स टू जेड। ये होगी एक वैल्यू, खत्म। देखो जो कॉस से पढ़ाया था, कॉस से, उसमें कॉस में कन्वर्ट करके दो सॉल्यूशन निकलने थे ना, उसमें एक सॉल्यूशन यही आया था, पाई बाय फोर कैंसिल होके ट्वाइस एन का, ओनली ट्वाइस एन का, एज इट इज इधर भी आया। अभी अपन उसको जो दूसरा वाला है उसको सॉल्व करते, ना हो द जनरल सॉल्यूशन ऑफ cos थीटा बाई टू माइनस साइन थीटा बाई टू इज इक्वल टू 0। अगर ये माइनस उधर जाएगा तो cos थीटा बाई टू, यहाँ पे डिवाइड करने वाली मेथड यूज करने से अच्छा ही है, इक्वल टू 0 है, माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अगर cos उधर जाएगा तो साइन बाय cos tan हो जाएगा, इसका मतलब tan थीटा बाई टू की वैल्यू इक्वल टू कितना है, 1। ये cos उधर गया तो साइन बाय cos tan, tan इक्वल टू क्या बचा, tan हाउ मच, 1, tan हाउ मच 1 पाई बाय फोर, इसलिए धन्यवाद। तो 1 को लिखेंगे अपन tan पाई बाय फोर रेडियन, और बाय यूजिंग जनरल सॉल्यूशन tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा की थीटा इज n पाई प्लस अल्फा, so therefore जनरल सॉल्यूशन विल बी थीटा बाय टू, मतलब थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा मतलब पाई बाय फोर। अगर ये 2 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा ट्वाइस n पाई प्लस 2 इंटू पाई बाय फोर पाई बाय फोर। देखो सेम सॉल्यूशन मिल गया, अभी सेम दिखने के लिए भी सेम है। जो कॉस से सॉल्व किए थे ना अपन ने, उसमें भी ट्वाइस इन पाई और ट्वाइस इन पाई प्लस पाई बाय टू, एक इसमें पाई बाय फोर कैंसिल हो गया तो ये बचा था, और एक इसमें माइनस पाई बाय फोर माइनस पाई बाय फोर माइनस टू पाई बाय फोर, मतलब टू इंटू पाई बाय फोर मतलब पाई बाय टू हो गया। और यहाँ पे प्लस रहो या माइनस रहो कोई डिफिकल्टी नहीं, क्योंकि एम की वैल्यू अगर निगेटिव पुट करोगे तो तुमको उसके जैसी वैल्यू मिलेंगी, और उसमें जो पॉजिटिव के लिए मिली थी इधर निगेटिव के लिए मिलेगी, लेकिन नंबर ऑफ वैल्यूज जो मिलेगी वो सेम और एज इट इज मिलेगी। तो ये हो गया सेकंड वे, लेकिन सेकंड वे जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है टू दिस प्रॉब्लम ओनली, या फिर बीच में माइनस रहा तो भी चलेगा, लेकिन अगर कोई विशन 1 2 3 या फिर √3 वगैरह आ गए तो उसके लिए ये मेथड नहीं चलेगी, फॉर्मूला ही मिला। तो वो एवरग्रीन मेथड, ये कभी कभी हरी वाली मेथड, तुम लोगों को जो पसंद आए उससे तुम लोग सॉल्व कर सकते हो। अगर ऐसा किसी को लगता होगा सर एकच मेथड शिकवत जा, कन्फ्यूज होतो म्हणते मी, असं अजिबात नहीं बाबू, ते मनानं असं अजिबात होणार नहीं, क्योंकि अपने को सिर्फ एक मेथड से अगर कंफ्यूजन बढ़ रहा है, अपने को पूरा सिलेबस का पेपर एक साथ देना है, पूरे सिलेबस का। तो फिर उसमें तो ट्रिग्नोमेट्री भी है, लॉजिक भी है, मैट्रिक्स भी है, डेरिवेटिव भी है, बहुत सारे चैप्टर्स। तो एक मेथड अगर ज़्यादा पढ़ा भी, हाँ पागल पाहिजे लक्ष, हा कॉस इकडे मल्टिप्लाय तिकडे जाईन तर डिवाइड, तर इकडे काय उरला, हा मल्टिप्लाय तिकडे जाईन तर डिवाइड, तर 1 इक्वल टू साइन थीटा बाय टू डिवाइडेड बाय कॉस थीटा बाय टू। काही प्रॉब्लेम शिवानी?
म्हणजे हा मायनस होता तिकडे गेला प्लस झाला. आता याच्यासोबत काही नाही म्हणजे मल्टिप्लाय मध्ये वन आहेच ना. बरं चला, तुला ही नाही, ही मेथड नाही पटली, दुसरी मेथड पहा. इकडे रफ मध्ये करता. मी ह्या इक्वेशनला बोथ साईडला, हे जे इक्वेशन आहे बोथ दिसतंय का तिकडचं, हे जे इक्वेशन आहे याच्यात बोथ साईडला कॉस थिटा बाय 2 नी डिवाइड करतो. डिवायडिंग बाय कॉस थिटा बाय 2. जर डिवाइड केलं तर इथं आला 1, इकडे साइन बाय कॉस, टॅन थिटा बाय. पहा लक्ष दे, असं नाही म्हणायचं की सर तुम्ही तर म्हटलं होतं डिवाइड करायचं नाही. डिवाइड केलं तर मग तुम्ही म्हणे की एक सोल्युशन कॅन्सल होते. पहा, डिवाइड करायचं नाही म्हणजे मी काय म्हटलं होतं, डिवाइड करून कॅन्सल करायचं नाही. इथं मी कॅन्सल नाही करत आहे, इथं मी काही कॅन्सल नाही करत आहे. हा साइन बाय कॉस इकडे टॅन येऊन आला. इथं डिवाइड करणं म्हणजे हे साइन थिटा बाय 2 न डिवाइड केलं तर डायरेक्ट साइन गायबच झाला असता. इथं कोणी गायब नाही झाला. आणि जर आपण इथं कॉस थिटा बाय 2 न डिवाइड केलं तर कॉस बाय कॉस 1 आणि साइन बाय कॉस काय टॅन. आखरी येते असंच. समजलं की नाही पलीके? कुठे पाय बाय 2 आलं का? पहिले इकडे पाय बाय 4 आला. मग हा 2 जेव्हा मल्टीप्लाई होईल तर 2 इंटू एन पाय ट्वाइस एन पाय, और अगर ये 2 पाय बाय 4 को मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इंटू पाय बाय 4 असा. 2 टू 2 2 टू तारा, म्हणजे 2 टू जा 4 तो पाय बाय 2. तो इधर आ गया ट्वाइस एन पाय प्लस पाय बाय 2. काही दुःख, काही गिले शिकवे आणखी कोणाला? शिवानी क्लियर आहे? पल्लवी, तनुश्री मॅडम तर काही बोलत नाही. तनुश्री समजला? काही डिफिकल्टी नहीं? ठीक है, तो ये तो प्रॉब्लम, और जो होमवर्क दिए थे वो वाले भी. अभी थोड़े से एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स, पहले ये एक्सरसाइज खत्म ही कर लेते आपण. ये क्वेश्चन नंबर 8, हे एकदम पांचट क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 8 काहीच नाही, एकदमच पांचट, खूपच जास्त. इसका स्क्रीनशॉट निकाल के हो गया सब लोगों का? अरे बोला हो नहीं, गेले का रे? हाँ, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. कंपल्सरीली टॉपिक येणारा आहे बोर्डच्या पेपरमध्ये जनरल सोल्युशन. फक्त 3च, आणि मोस्ट ऑफ द टाइम पेपरला येणारे जे क्वेश्चन्स आहेत ते हे, जो क्वेश्चन नंबर 7 आहे. ते जे वरचे आहे तर काय पांचट क्वेश्चन आहे, 2-2 मार्काचा, 1-1 मार्काचा. ते नशीब असलं तर येते, नाही तर नाही येत. पण 4 मार्काचे जे क्वेश्चन्स आहे त्याच्यामध्ये येणारा क्वेश्चन हा जो क्वेश्चन नंबर 7 होता तो. आणि हे 3च क्वेश्चन नाही आहे, असे भरपूर आहे. ते ना एक्झरसाइज मध्ये कमी दिले, नवीन टेक्स्टबुक मध्ये थोडंसं कमी झालं. जुने टेक्स्टबुक काळात अरे एवढे आहे की जेवढ्या दिवस तुम्ही बॅचले नव्हते त्याच्यापेक्षा जास्त प्रॉब्लेम्स जुने आहेत. आता काही प्रॉब्लेम अशा जे इम्पॉर्टंट आहे ते आपण घेऊ. फर्स्ट आपण पहिले एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेते. क्वेश्चन नंबर 8. तो क्या है क्वेश्चन नंबर 8? विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैव सॉल्यूशंस? मैं ये नहीं पूछा है कि सॉल्यूशन क्या है, कितने सॉल्यूशंस है, कुछ भी नहीं पूछा. सिर्फ इतना पूछा है कि सॉल्यूशन है कि नहीं है. अगर है तो यस इट हैज अ सॉल्यूशन, नो इट हैज नो सॉल्यूशन. तो पहला प्रॉब्लम cos 2 थीटा इज इक्वल टू -1. दूसरा प्रॉब्लम cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -1. तीसरा प्रॉब्लम 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 3. चौथा प्रॉब्लम 3 tan थीटा इज इक्वल टू 5. खत्म. चला आखिरी सा क्वेश्चन. तो देखो, अभी ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सब लोगों को जो 11th में ट्रिग्नोमेट्री थी उसमें जो रेंज थी वो सब लोगों को याद करना है, लर्न करना है. पहले ही पढ़ाया था कि रेंज जो है रेंज, वो सब लोगों को ईमानदारी से आने का. पर कुछ नहीं, यस नो लिखने वाला हूं मैं, बस खत्म. अभी अगर cos 2 थीटा इक्वल टू -1 है बोलते तो इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है. देखो कैसा है,
जो साइन है साइन और कॉस है, दोनों की रेंज जो तुम लोगों को पता है, वी नो दैट द रेंज ऑफ कॉस थीटा। नहीं, ऐसा ही क्वेश्चन मिसलेनियस में था, वो हो गया था। पेज नंबर 109, क्वेश्चन नंबर थर्ड, एज इट इज है लेकिन वैल्यूज थोड़ी अलग है। देखो देखो दिखा, पेज नंबर 109, क्वेश्चन नंबर थर्ड, मिसलेनियस में का। दिखा क्या? हाँ, ये एज इट इज क्वेश्चन है लेकिन वैल्यूज थोड़ी डिफरेंट है। ठीक है, तो जो लोग नहीं थे प्रेजेंट उन लोगों को थोड़ा सा डबल से हो जाएगा, और जिनका वो अच्छे से समझा है वो लोगों को ये खुद से आ जाएगा पढ़ने का काम। लेकिन देख लो, रेंज जो है कॉस थीटा की क्या है? हाँ, -1 to 1। तो अभी ये पॉसिबल है कि नहीं है? -1 to 1 इंक्लूडिंग कि एक्सक्लूडिंग? इंक्लूड। तो कॉस की वैल्यू -1 है ना, पॉसिबल आहे कि नहीं है? कॉस की वैल्यू माइनस है, पॉसिबल है कि नहीं है? -1 पॉसिबल है। देयरफॉर द कॉस थीटा, थीटा रहो टू थीटा रहो, हैज अ सॉल्यूशन, क्योंकि ये रेंज में है और कॉस की वैल्यू -1 पॉसिबल है। अभी डबल से यहाँ पे वही कि द रेंज ऑफ कॉस थीटा इज, रेंज ऑफ कॉस थीटा इज, कॉस थीटा की रेंज है -1 to। अभी कोई भी वैल्यू देखो, ये है 0, नंबर लाइन निकाला मैंने, नंबर लाइन, उसके ऊपर ये है -1 और ये है +1। कोई भी वैल्यू जो -1 to 1 के बीच में, अगर वो वैल्यूज का स्क्वायर किया, स्क्वायर कोई भी वैल्यू रहो, देखो क्या है, कॉस थीटा की रेंज -1 to 1 के बीच में, कॉस थीटा की मतलब कॉस का एंगल कुछ भी रहो, उसका जो आंसर रहेगा इसके बीच में रहेगा, निगेटिव -1 to 0 या फिर 0 to 1। अभी पॉजिटिव वैल्यू का अगर स्क्वायर किया तो पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव वैल्यूज का स्क्वायर किया तो पॉजिटिव रहेगा, और निगेटिव वैल्यू का स्क्वायर करने के बाद भी वो पॉजिटिव आने वाली है, निगेटिव नहीं। कोई भी निगेटिव वैल्यू लो, उसका अगर स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव आएगा। मतलब ऐसा पॉसिबल है क्या कि स्क्वायर का आंसर निगेटिव आ गया? पॉसिबल है ये? नहीं, क्योंकि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो या फिर कोई भी वेरिएबल रहो, उसका स्क्वायर निगेटिव कभी नहीं आएगा। मतलब अगर कॉस थीटा की वैल्यू -1 to 1 है, तो स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएंगे? निगेटिव रहेगा, इसलिए सिर्फ पॉजिटिव बन जाएगा, 0 to 1। देयरफॉर द रेंज फॉर कॉस स्क्वायर थीटा, ये बताने का कि क्यों नहीं है पॉसिबल। अगर एक मार्क का प्रॉब्लम आया तो यहाँ पे बोलने का, द रेंज ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा विल बी, कॉस स्क्वायर थीटा की रेंज क्या रहेंगी? 0 to 1, 0 to 1। अभी कैसा है, किसी किसी को थोड़ा सा कन्फ्युजन, बहुत सारे लोगों को तो नाही, लेकिन किसी किसी को ज्यांना जास्त विचार केला त्याच्या मनात येते, हे सरच बरोबर आहे म्हणते की निगेटिव्हचा स्क्वेअर केल्यावर निगेटिव्ह राहणार नाही, पॉझिटिव्ह येईल, 0 बसतो। पण म्हणते याच्या मधातल्या व्हॅल्यूचा स्क्वेअर केल्यावर 1 पेक्षा जास्त जाऊ शकते। मतलब किसी किसी का ऐसा बोलना होगा कि सर 0 to 1 के बीच में वाली जो वैल्यूज है उसका स्क्वेयर करने के बाद अगर वो बढ़ गई तो 1 से भी ज्यादा जा सकती। पॉसिबल है क्या ऐसा कि नहीं? क्यों नहीं पॉसिबल? हाँ, एकदम बराबर। और पॉइंट वाली भी वो कैसी वैल्यू है? ऐसा नहीं है कि पॉइंट में वैल्यू है इसलिए स्क्वायर 1 से ज्यादा नहीं जाएगा। पॉइंट वाली तो है लेकिन 0 पॉइंट वाली है। पॉइंट वाली तो वैल्यू है लेकिन 0 पॉइंट वाली वैल्यू है। ये चीज हमेशा याद रखो। कोई भी नंबर रहो, कोई भी वेरिएबल रहो, अगर उसका स्क्वायर करोगे तो जो स्क्वायर वाली वैल्यू है इससे बड़ी ही रहेंगी। कोई भी वेरिएबल का अगर तुम स्क्वायर करोगे तो वो उसके वैल्यू से बड़ा ही रहेगा, एक्सक्लूडिंग -1 to 1। यही ऐसे वैल्यूज है जिसका अगर तुम लोग स्क्वायर करोगे तो बढ़ेगी नहीं, छोटी होंगी। क्या बोला? अगर x की वैल्यू 4 है
ईमानदारी से स्क्वायर करने के बाद 16 आ गया, मतलब स्क्वायर उससे बड़ा ही है। एक्स की वैल्यू 3 है, अगर उसका स्क्वायर कर दिया तो 9 आ गया, 9 3 से बड़ा ही है। लेकिन वैल्यू 0 to 1 के बीच में या फिर -1 to 1 के बीच वाली वैल्यू है। अपन अभी फिलहाल 0 to 1 वाला डिस्कस करते हैं। अगर 0 to 1 के बीच में वैल्यू है और उसका स्क्वायर करोगे तो वैल्यू बढ़ेगी नहीं तो छोटी होगी। वैसे ऑलवेज कोई भी वैल्यू का स्क्वायर करने के बाद वैल्यू बढ़ती है। जैसे कि 4 है, स्क्वायर 16, 3 है, स्क्वायर 9। लेकिन अगर 1/5 है, 1/5 मतलब 0 पॉइंट कुछ तो भी, वैल्यूज लाइज इन द इंटरवल ऑफ 0 to 1। 1/5 0 to 1 के बीच में लाइज होंगे। जैसे कि अपन ने बोला है स्क्वायर करने के बाद वैल्यू बढ़ती है। अगर 1/5 का स्क्वायर करोगे तो 1/25। अभी ये हो गया पूरा 25, क्योंकि 1/5 बड़ा है या 1/25 बड़ा, कौन बड़ा, 1/5 या 1/25? 1/5 मतलब स्क्वायर करने के बाद वो स्क्वायर वाली वैल्यू छोटी है लेकिन सादी वाली वैल्यू बड़ी है। तो ये उसकी खासियत है कि 0 to 1 के बीच में वाली जो वैल्यूज है उसका स्क्वायर करो, क्यूब करो, वैल्यू बढ़ेंगी नहीं तो छोटी होती चलती। क्योंकि वो जो वैल्यूज है वो 0 पॉइंट वैल्यू, और 0 पॉइंट वाले वैल्यू मतलब क्या है, ऐसी वाली वैल्यू जिसका डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से बड़ा है, बड़ा। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा है। कोई भी फ्रैक्शन का अगर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा है तो स्क्वायर करने के बाद डिनोमिनेटर ही बढ़ेगा न्यूमरेटर से ज्यादा। अगर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से ज्यादा तो वैल्यूज और छोटी होंगी, बढ़ेगी नहीं। इसलिए -1 to 1 या फिर 0 to 1 के बीच में जो वैल्यूज है उसका स्क्वायर करने के बाद वैल्यू बढ़ेगी नहीं तो छोटी होती जाएगी। और कितना भी छोटा हो जाए लेकिन पॉजिटिव रहेगा स्क्वायर होने के बाद। इसलिए कॉस स्क्वायर की जो रेंज है वो 0 to 1 के बीच में आएगी। इसलिए -1 तो पॉसिबल है नहीं, देयरफॉर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -1 इज नॉट पॉसिबल। नॉट लगाने का इसको, नॉट पॉसिबल, देयरफॉर इट हैज नो सॉल्यूशन। इसको कोई भी सॉल्यूशन नहीं। इधर वाला अगर 2 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 3/2। 3/2 मतलब अप्रोक्सीमेटली का को एग्जैक्टली पता है अपने को 1.5 होता है। बोलो साइन की रेंज, साइन की रेंज। हाँ, वी नो दैट द रेंज ऑफ साइन थीटा, रेंज ऑफ साइन थीटा इज -1 to 1। अगर -1 to 1 के बीच में साइन थीटा की रेंज है तो 1.5 तो उसमें आता ही नहीं। तो साइन इक्वल टू -1.5 पॉसिबल ही नहीं। देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू 3/2 हैज नो सॉल्यूशन। सिमिलरली इधर कैसा, सिमिलरली tan थीटा इज इक्वल टू 5/3। इसको अगर सॉल्व किया, बोलो tan की रेंज ऑल इन रियल नंबर्स, -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी के बीच में tan कुछ भी आ सकता है, कुछ भी। tan नहीं है 0 to 1 या -1 to 1। tan की वैल्यू इंफिनिटी भी आती है, तुम लोगों को पता है, tan 90 इंफिनिटी। और tan अगर -90 है तो -इंफिनिटी, इसका मतलब tan की वैल्यू -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी के बीच में कुछ भी आ सकता है। तो वी नो दैट द रेंज 11th में इसके डब्बे दिए, डब्बे, वो डब्बे पूरे ईमानदारी से लर्न करो साइन कॉस टैन कॉट के रेंज के। वी नो दैट द रेंज ऑफ टैन थीटा इज -इंफिनिटी टू +। देयरफॉर टैन थीटा इक्वल टू 5/3। क्या आएगा, 1 पॉइंट है इसके बीच में आता है, हैज अ सॉल्यूशन। खत्म। तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, अगर किसी को कुछ पूछना है पूछ सकते हो। ये हो गया एक्सरसाइज फिनिश। उसके बाद अपन जनरल सॉल्यूशन मिसलेनियस में जो है वो लेते हैं बाद में। अभी तक जो प्रॉब्लम पेपर से आए हैं जो भी, उसको पढ़ाएंगे। पहले इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। किसी को कुछ पूछना है पूछ सकते हो, अगर किसी को कुछ भी नहीं पूछना है नया प्रॉब्लम। जो जो लोग यहाँ पे प्रेजेंट है आज, वही लोग अभी नेक्स्ट बैच करेंगे। बाकी लोग को तो मैं रिमूव ही कर देता ग्रुप से। जॉईन झाले तिकडे 80, ते बी 80 मध्ये पहिलेच कमी आहे। त्याच्यात 20 22 23 24 जण गायब आहे।
आणि इकडे 80 मधले 53 प्रेझेंट आहे की नाही. कोणी कोणी आलं होतं तोंड दाखवाले, मुंह दिखाई झाली, गायब झाले. 7-8 जण. ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लिया है सब लोगों ने? किसी को कुछ पूछना है? हम्म, ठीक है. अभी एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 109 निकालो टेक्स्ट बुक का. पार्ट 1 का टेक्स्ट बुक पेज नंबर 109 और क्वेश्चन नंबर 4. ये तुमको होमवर्क है. ओरली सब क्वेश्चन बता देता हूँ कैसे कैसे सॉल्व करोगे तो. ये तो आ जाएंगे ना, tan थीटा इक्वल टू -√3. ये आ जाएगा, ये तो बहुत इजी है. उसका दूसरा वाला भी आ जाता है, 3 को √3 का स्क्वायर करके आ जाएगा. थर्ड वाला जो क्वेश्चन है वो पहले ही होमवर्क दिया था मैंने, जब साइन प्लस कॉस पढ़ाया था ना, तब साइन माइनस कॉस का होमवर्क दिया था, वो उसमें ही आ गया. मतलब जो क्वेश्चन नंबर 4 थे उसमें के 3 तो पहले हो गए. फोर्थ वाला क्या मतलब? होगा. मग त्यातलं थर्ड नसन आलं ना मग. हाँ, अभी थर्ड आ जाएगा ना फिर. थर्ड नंबर का प्रॉब्लम आ जाएगा कि नहीं आएगा? ॲज इट इज प्रॉब्लेम आहे. हा, येणार सर तर रोजच येणार. तुम्ही पण बॅचला रोज या. येतात थर्ड नंबर का प्रॉब्लम. थर्ड में माइनस है, बाकी कुछ नहीं, एकदम इजी इजी वाला प्रॉब्लम है, ज़्यादा कुछ नहीं. फोर्थ वाला जो है वो भी एकदम इजी है. लहान लहान लेकराचाच प्रॉब्लेम है फोर्थ वाला. देखो, बचपन में एक फॉर्मूला था कि ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर कैन बी रिटर्न एज ए माइनस बी इंटू ए प्लस. फॉर्मूला था और अभी भी है. ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फॉर्मूला था कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. यहाँ पे भी साइन स्क्वेयर माइनस कॉस स्क्वेयर थीटा, उसको अपन वो फॉर्मूला लगा के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. अगर वो सिर्फ टाइम पे याद आने को ना कि नहीं ऐसा भी कुछ है, तो पता तो बहुत कुछ है लेकिन काम से चलेगी. तो देखो क्या है, इसको पहले प्रॉब्लम लिख. काय बोले के साइन स्क्वेयर थीटा 1 है. हाँ, असं आहे. ठीक है. देख, अगर कैसा, अगर ऐसा रहता था तो इसको अपन अलग वे से सॉल्व कर सकते हैं. लेकिन अभी इक्वल टू अगर 1 है तो इसको अपनी को वो फॉर्मूला यूज करके ना, थोड़ा इसको भी बता देता हूँ, इसको भी बता दो. देखो, अगर तुम लोग इसको साइन ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर वाला फॉर्मूला लगाओगे, लिखने का नहीं, अगर तुम लोग इसको फॉर्मूला लगाओगे साइन ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर कि ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये गलत हो जाएगा. गलत मतलब आगे सॉल्व नहीं होगा. क्या फॉर्मूला है? ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर ए प्लस बी इन सेकंड ब्रैकेट ए माइनस बी. अगर इधर जीरो है तो ये फिर बहुत अच्छा कि दोनों का मल्टीप्लीकेशन जीरो है, तो ये जीरो या फिर ये जीरो, फिर वो सॉल्यूशन निकलेंगे. अगर दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1 है तो अपन कुछ भी नहीं फाइंड कर सकते कि नहीं, अगर दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1 तो इसकी भी वैल्यू 1 और इसकी भी वैल्यू, ऐसा कुछ नहीं रहता. अगर जीरो है मल्टीप्लीकेशन दोनों का, तो मैं ये बोल सकता हूँ या फिर पहला जीरो रहेगा या फिर दूसरा. एक तो पहला जीरो रहेगा या फिर दूसरा. 1 के लिए नहीं. तो इसके लिए तो अपन इसको ऐसा सॉल्व ही नहीं कर सकते. ए प्लस बी होगा, ये तो बेकार हो गया. उससे अच्छा अपने पास देखो एक फॉर्मूला था कि वी नो दैट कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला. क्या फॉर्मूला? अगर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर है वो तो 1 हो जाता है. कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर है तो वो 1 हो जाता है. लेकिन कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर किसका फॉर्मूला है? हाँ, कॉस टू थीटा. उसके 4 फॉर्मूले हैं. 4 में पहला वाला कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा. लेकिन कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है, देयरफॉर ये जो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, इसको अपन सॉल्व करते हैं, माइनस कॉमन निकालेंगे.
अगर माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये साइन स्क्वायर का माइनस, ये माइनस कॉस स्क्वायर का प्लस, और माइनस इधर लग जाएगा, ये हो गया माइनस। इन अनदर वर्ड्स मल्टीप्लाइंग बाय माइनस ऑन बोथ साइड, तो प्लस माइनस और माइनस। अभी कॉस के थीटा माइनस साइन के थीटा का फॉर्मूला है कॉस टू थीटा इज इक्वल टू -1। बोलो कॉस कितना 1? डायरेक्टली वैल्यू तुमको -1 की भी पता है, कॉस 0 1 होता है बराबर, और कॉस कितना -1 होता है ये भी पता है तुम लोगों को। हाँ पाए, कोणाले पाए, कोणाले पाए बराबर कॉस पाए, तो कॉस पाए इज -1। अभी कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा का जनरल सॉल्यूशन अपने पास है। देयरफॉर देखो थीटा क्या है, यहाँ पे थीटा की वैल्यू 2 थीटा है, इज इक्वल टू 2n पाए, प्लस और माइनस अल्फा मतलब पाए, 2 से डिवाइड करो, थीटा इक्वल टू सिर्फ n पाए, टू टू गेला, टू 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 तारा, फक्त n पाए, n पाए प्लस और माइनस पाए बाय 2, वेर n बिलोंग्स टू 0। ये हो गया इसका जनरल। खूपच जास्त पांढऱ्या जसं प्रॉब्लेम होतं, जास्त काहीच नाही, पण तरी माहिती असतं तुम्हाला लोकांना। तो ये हो गया अभी एक्सरसाइज मिसलेनियस में के सब के सब जनरल सॉल्यूशन रिलेटेड प्रॉब्लम खत्म। इससे ज्यादा एक्सरसाइज मिसलेनियस में कुछ भी। अभी अपन जो प्रॉब्लम पढ़ाएंगे वो पूरे जो पेपर में आए हुए प्रॉब्लम्स है, लेकिन एक्सरसाइज में नहीं है और मिसलेनियस में भी नहीं है, लेकिन बोर्ड में आए हैं बहुत बार। अभी उसको पढ़ाएं। इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। इसका कुछ नहीं, इसको अगर तुम लोग वो फॉर्मूला लगाओगे या फिर ऐसा भी लगाए तो चलता, माइनस कॉमन निकाल के कॉस टू थीटा इक्वल टू 0, और कॉस 0 1 होता है तो कॉस इक्वल टू कॉस 0 का फॉर्मूला लगा के सॉल्व। तो ये था लास्ट प्रॉब्लम। गौरी समझ लगे नहीं? ऐसा नहीं कि मिसलिनियस खत्म हो गई, अभी मिसलिनियस के बाकी प्रॉब्लम नंबर 5 से लेके बहुत सारे बाकी है, लेकिन वो प्रॉब्लम जब अपन दूसरा टॉपिक पढ़ाएंगे, ये पहला टॉपिक चालू है अपना ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, बाद में उसके सॉल्यूशन हो गए इक्वेशन के। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज और मिसलिनियस है वो अब फिलहाल खत्म हो गया। बाकी अभी ट्रायंगल का सॉल्यूशन जब अपना नया टॉपिक चालू होगा तब अपने को आगे वाले प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं। अभी लिखो एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स, सब एक्स्ट्रा है। अभी जो प्रॉब्लम्स है ये एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स। पहले तो किसी को कुछ पूछना है पूछ सकते हैं। किसी को कुछ पूछना है? देखो एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ 4 sin x इंटू कॉस एक्स। प्रॉब्लम है 4 8। एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। जो भी प्रॉब्लम्स अभी अपन एक्स्ट्रा ले रहे हैं सब प्रॉब्लम पेपर में आए, और मोस्ट ऑफ द टाइम 4 या 3 मार्क के लिए, 1 2 मार्क वाला एक भी प्रॉब्लम नहीं है, तो सॉल्व करना है। जनरल सॉल्यूशन निकालना है। ये सॉल्यूशन कैसे सॉल्व करें?
एवढं मोठं इक्वेशन पाहूनच कोणाला जीवमय येते, कोणाला असंच उलट्या येते, अरे बापरे एवढे बेकार प्रॉब्लेम, आम्हाला तर शिकवलंच नाही, असं तर होतच नाही एक्सरसाइजले, आता काय करू, काहीच नाही करायला लागत. तो कैसा है, इसके फैक्टर निकल, यहाँ पे 2 sin x है, यहाँ पे भी 4 में 2 sin x है। अगर मैं ये दोनों में से फर्स्ट और सेकंड टर्म में से 2 sin x कॉमन निकाल, तो 2 sin x कॉमन निकालने के बाद यहाँ पे बचे 2 cos x, और ये पूरा कॉमन निकल गया तो सिर्फ +1, और इधर 2 cos x +1 एज इट इज है। अभी डबल से ये ब्रैकेट कॉमन निकलेगा पूरा का पूरा, कौन सा 2 cos x +1। अगर अपन ने 2 cos x +1 कॉमन निकाल लिया तो दूसरे इधर बच गया 2 sin x +1 इज इक्वल टू 0। अगर दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0 हो तो देयरफॉर पहला वाला 2 cos x +1 इज इक्वल टू 0, या फिर मतलब और 2 sin x +1 इज इक्वल टू 0। बस अभी तो ये लहान लहान लेकराचा प्रॉब्लेम आहे, कोणी सॉल्व करते, काहीच नाही याच्यात आता काय, इसको सॉल्व करो, इसको नाउ सॉल्विंग 2 cos x +1 इज इक्वल टू 0, इसको सॉल्व। तो 2 cos x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 उधर गया तो -1, cos x इज इक्वल टू, अगर ये 2 उधर जाएगा तो -1/2। बोलो cos हाउ मच है 1/2। अगर cos इक्वल टू cos का जनरल सॉल्यूशन निकालना है तो cos के आगे वाला माइनस गायब करना है। cos के आगे का माइनस गायब करने के लिए अपने पास एक नहीं दो दो फॉर्मूले हैं, लेकिन जनरल सॉल्यूशन में अपन कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, जो वाला अपने को कौन सा एंगल देता है, छोटा एंगल। तो बोलो cos के आगे का माइनस गायब करने के लिए कौन सा फॉर्मूला है, कौन से दो फॉर्मूले हैं। हाँ बाय माइनस अल्फा, और सेकंड प्रॉब्लम फॉर्मूला गौरी, अरे दूसरा अजून कोणता फॉर्मूला आहे, 2 पाय + अल्फा। बालिके असं करशील, टॅन कुठं कुठं निगेटिव्ह, हा 2 पाय - अल्फा, आणता तुम्ही वापरता मास्तरचं नाव घरात, टॅन जो आहे टॅन त्याच्या समोरचा, सॉरी 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 गौरीचं बरोबर होतं, मी टॅन बद्दल बोललो आणि विचारलं कॉस बद्दल विचार, बरोबर बरोबर आहे बालिकी तुझं बरोबर, माझं चुकलं, वया मानानं होते आता ते कधी कधी। जो ये फॉर्मूला है कॉस, कॉस का फॉर्मूला एक पाई प्लस और एक पाई माइनस है, क्योंकि कॉस जो है कॉस, कॉस यहाँ पे निगेटिव और यहाँ पे निगेटिव, टॅन नाही कॉस का प्रॉब्लेम आहे, कॉस का टॅन कुठून आलं, आहे की नाही याले म्हणते होय मानाचं काम, और होते थे। अभी सेकंड में कॉस निगेटिव है और थर्ड में कॉस निगेटिव, ऐड शुगर टू कॉफी, फोर्थ में तो कॉस पॉजिटिव। तो कॉस के आगे का माइनस गायब करने के लिए फॉर्मूला एक तो पाई माइनस है और या फिर पाई प्लस, दोनों में से अपने को कौन सा एंगल छोटा मिलेगा, सेकंड वाला, इसलिए कॉस के आगे का माइनस गायब करने के लिए फॉर्मूला लगाया पाई माइनस वाला। अभी कॉस एक्स इक्वल टू पाई - पाई/3, 3 पायातून 1 पाया गेला, 2 पाय/3। अभी इसका जनरल सॉल्यूशन अपने पास है, क्या है cos इक्वल टू cos का जनरल सॉल्यूशन, देयरफॉर x इक्वल टू ट्वाइस n पाई प्लस और माइनस अल्फा मतलब 2 पाई/3, वेयर n बिलोंग्स टू 0। और यहाँ पे सिंस लिखने का, यहाँ पे क्या लिखा मैंने, ये कि जनरल सॉल्यूशन ऑफ cos इक्वल टू cos, ये सिंस वाला ये तुम लोग लिख सकते हो एज इट इज फॉर्मूला। ये हो गया पहला ना, सॉल्विंग दूसरा वाला ना, सॉल्विंग 2 sin x +1 इज इक्वल टू 0, इसको सॉल्व कर, 1 अगर उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, अगर 2 उधर गया तो -1/2 हो गया। साइन हाउ मच है 1/2, तो साइन 30 1/2, 30 मतलब पाई/6 है। डबल से वही साइन के आगे का माइनस गायब करना है, तो दो फॉर्मूले है, कौन सा है, साइन कहाँ कहाँ निगेटिव, थर्ड और फोर्थ में। थर्ड जाने के लिए पाई प्लस लगेगा, फोर्थ आने के लिए 2 पाई माइनस लगेगा,
थर्ड में छोटा एंगल मिलता है, फोर्थ में बड़ा मिलेगा, तो एंगल अपन माइनस गायब करने के लिए पाई प्लस वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अगर पाई प्लस वाला लगा दिया तो साइन एक्स इक्वल टू साइन पाई प्लस पाई बाय सिक्स, 7 पाई बाय 6। और देयरफॉर बाय यूजिंग द जनरल सॉल्यूशन साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा थीटा इक्वल टू थीटा मतलब एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन डिस्टू बार एन अल्फा मतलब 7 पाई बाय 6, वेयर एन बिलोंग्स टू जेड। ये हो गया जनरल सॉल्यूशन। इसका कंबाइन लिख दो, खत्म। तो ये 4 मार्क के लिए आया हुआ प्रॉब्लम है। चार, चार, तीन, यही मार्क का प्रॉब्लम है, 1-2 मार्क का नहीं है। एक तो 4 एक तो 3। इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। अगर किसी को कुछ पूछना है इसमें पूछ सकते हो। बरं, सर्वात महत्वाचा क्वेश्चन, बोर होत असेल कोणी तर बॅच बंद करून द्या, आपण उद्या घेऊ. असं कोणी बोर होत आहे? तर इसका स्क्रीनशॉट निकाल. आणि जर असं म्हटलंही असतं तुम्ही खरंच की नाही बा बोर होऊन आलो, तरी मास्तरना अजून 2-3 प्रॉब्लेम शिकवलेच असते. कारण आतापर्यंत जे शिकवलंय ते फक्त एक्सरसाइज. एक्स्ट्रा प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री के, क्योंकि पेपर में आए हुए. इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो और इसको कंप्लीट करने का मतलब यहाँ पे सीन्स लिखने का ये जो है ना, ये कर्सू है, कर्सू. तो ये कर्सू जो है ये पहाड़ी लैंग्वेज, ये कर्सू लैंग्वेज, यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे ये सीन्स कौन सा फॉर्मूला यूज किया वो वाला. और फाइनली पेपर में जब वो प्रॉब्लम लिखते हो तो ये और ये जो सॉल्यूशन है इसको एक साथ एक जगह लिख लेने का, थोड़ा अच्छा दिखता है, बाकी कुछ. नेक्स्ट प्रॉब्लम. अभी स्पीड बढ़ेगी प्रॉब्लम्स की, ठीक है. अगर किसी को कुछ डिफिकल्टी रही तो पूछ सकते हो, लेकिन स्पीड बढ़ेगी क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स होगा और नया कुछ पढ़ाने का नहीं है. अभी कोई कोई प्रॉब्लम आधा आधा पढ़ाऊंगा, आधा होमवर्क रहेगा, सब कुछ नहीं मिलेगा सॉल्व करके. फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ नेक्स्ट प्रॉब्लम. इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना. सेक्स स्क्वायर टू एक्स इज इक्वल टू 1 - tan x. इस सॉल्व करना है अपने पीछे. सेक का तो अपने पास जनरल सॉल्यूशन नहीं है, छो है कि नहीं. तो कैसा है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन या फिर एखादा जनरल इक्वेशन कंटेनिंग टू वेरिएबल मतलब एक्स वाई, तो एक इक्वेशन पे से कभी भी अपन सिर्फ एक ही वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं. वैसा ही अगर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में एक से ज्यादा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो उसको सॉल्व करने के लिए पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट वे है, पहले तो एंगल सेम ही रहने को ना, अगर नहीं है तो करो जो कि यहाँ पे सेम है. और वो फंक्शन भी अगर कन्वर्ट होता है इसका उसमें या फिर उसका इसमें, तो कन्वर्ट करो. मतलब एक ही इसमें अगर है तो उसके फैक्टर गिरेंगे, कॉमन निकलेगा, कैंसिल होगा, ऐड होगा, कुछ ना कुछ होगा, लेकिन उसका उसके साथ में होता. 4 आंबे आणि 3 आंबे याची ऍडिशन होऊ शकते, सबट्रॅक्शन होऊ शकते. पण 4 आंबे आणि 3 संत्र म्हटलं तर ना ऍड होत ना सबट्रॅक्ट होत, साथ पडच रहे. वैसा ही सेक और टैन का ना एडिशन होगा ना सब्ट्रैक्शन होगा. अगर टैन इधर भी है उधर भी है तो टैन टैन ऐड कर सकते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं या फिर सेक सेक ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. तो अपने पास ऐसा कोई फॉर्मूला है जो यूज करके मैं सेक को टैन में या फिर टैन को सेक में कन्वर्ट कर सकता हूँ. ऐसा है कोई फॉर्मूला जिसमें टैन और सेक का कोई रिलेशन है? एकदम बराबर. 1 + tan² इक्वल टू sec². वी नो दैट. एकदम बराबर. क्या फॉर्मूला है? वी हैव डॉक्सा कि 1 + tan² इज इक्वल टू sec². ये फॉर्मूला है. 1 + tan² इज इक्वल टू sec². अभी ऐसा है कि इसके ऊपर से मैं tan की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ सेक भी निकाल सकता हूँ या फिर सेक की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ tan भी निकाल सकता हूँ. लेकिन ये जो फॉर्मूला है ना, इसमें ये याद रखो कि मैं ये फॉर्मूला यूज करके tan
स्क्वायर को सेक स्क्वायर में लिख सकता हूँ या फिर सेक स्क्वायर को टैन स्क्वायर में लिख सकता हूँ। इसके ऊपर से मैं सेक की वैल्यू टैन में और सेक टैन की वैल्यू सेक में नहीं, स्क्वायर का कन्वर्जन अच्छा होता है। अगर तुमको स्क्वायर गायब करना है तो रूट निकालना पड़ेगा, फिर रूट आएगा तो थोड़ा सा प्रॉब्लम ज्यादा होती है। तो जो प्रॉब्लम है अपने पास, इसके ऊपर से एक तो मैं टैन को सेक में करूँ या फिर सेक को टैन में करूँ, लेकिन फॉर्मूला जो है उसके ऊपर से मैं टैन को सेक या सेक को टैन करने से अच्छा स्क्वायर को कन्वर्ट कर सकता हूँ, टैन स्क्वायर को सेक स्क्वायर में, सेक स्क्वायर को टैन स्क्वायर में, क्योंकि इसमें रूट नहीं है। जो गिवन प्रॉब्लम है उसमें टैन का स्क्वायर नहीं है। मतलब अगर तुम लोग इसमें से टैन को सेक में कन्वर्ट करोगे तो इधर रूट आएगा, अगर इसके जगह तुम सेक लाने का ट्राई करोगे तो इधर रूट आ ही जाएगा। उससे अच्छा सेक स्क्वायर को टैन में करो, रूट वगैरह कुछ आएगा। मतलब ये फॉर्मूला यूज करके देयरफॉर ये जो सेक स्क्वायर टू एक्स इज इक्वल टू 1 - tan 2x है, इसमें ये जो सेक स्क्वायर थीटा है उसको अपन 1 + tan² थीटा लिखेंगे। तो सेक स्क्वायर को अपन 1 + tan² थीटा मतलब 2x इज इक्वल टू 1 - tan 2x। सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + tan² थीटा। अगर थीटा है तो थीटा, 2x है तो 2x। ये तो एज इट इज है, इसको ये फॉर्मूला है इसका। 1 1 गेट कैंसिल, +1 उधर जाएगा, -1 के कैंसिल हो गया। ये हो गया tan² 2x, ये माइनस इधर आएगा तो +tan 2x। डबल से कैंसिल नहीं करने का, वेरिएबल कंटेन वाला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कॉमन निकालो। tan 2x अगर कॉमन निकला तो बचा tan 2x + 1 इज इक्वल टू 0। इसके आगे वाला तुम लोगों को होमवर्क। अगर दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0, ये भी 0 और ये भी 0, इसका भी जनरल निकालो, इसका भी निकालो और इसको कंप्लीट करो। इसके आगे वाला है इथून तुम्हाला होमवर्क, इथून तुम्हाला होमवर्क। ठीक है, तो इसके आगे वाला होमवर्क है, कंप्लीट करो। आ जाएगा इसके आगे का, आ ही जाएगा, कोई डिफिकल्टी कोई इश्यू नहीं। लास्ट प्रॉब्लम अभी जो पढ़ा रहा हूँ, अगर लग रहा है किसी को तो ऐसा बिल्कुल नहीं। इसके बाद और कम से कम 3 प्रॉब्लम है, कम से कम, ज्यादा है लेकिन कम से कम। अभी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम, मोस्ट एक नंबर प्रॉब्लम है, एक ईच नंबर। ऐसे प्रॉब्लम 11 की ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाते टाइम तुम लोगों ने पढ़े होंगे। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ sin 2x + 4 + 6 इज इक्वल टू 0। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ sin 2x + sin 4x। ये तो 4 मार्क के लिए आया हुआ प्रॉब्लम है, एक नंबर प्रॉब्लम है, 4 मार्क का सॉल्व करना है। अभी कैसा है, एक नहीं दो नहीं तीन तीन ट्रिग्नोमेट्रिक साइन और प्लस है, इसको भी सॉल्व। भी ऐसे टाइप की, चाहे साइन रहो, एक दोनों तीनों प्लस रहो, या फिर तीनों में से 2 - एक प्लस, ऐसा कुछ रहेगा, या फिर दोनों कॉस रहे हो, या फिर तो 3 में से 2 कॉस एक साइन, या फिर 4 4। इसके बाद अपन ऐसा ही प्रॉब्लम बढ़ाएंगे, या फिर तुमको होमवर्क रहेगा जिसमें 4 4 है और साइन साइन ही है, या फिर कॉस कॉस है, या फिर 2 साइन 2 कॉस है, ऐसा कुछ। तो ऐसे टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व करते थे। प्लस में अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गई 2 से ज्यादा, तो ये वाले फॉर्मूले यूज करना पड़ता है, साइन सी प्लस साइन डी। क्या फॉर्मूला है साइन सी प्लस साइन डी? साइन प्लस साइन, क्या फॉर्मूला है? विसरला का मॅडम? एकदम बराबर, साइन प्लस साइन का 2 sin c + d/2 इंटू कॉस c - d/2। साइन माइनस साइन का क्या फॉर्मूला है? हाँ, 2 cos साइन। माइनस नहीं बाबू, माइनस है नहीं, साइन माइनस साइन का फॉर्मूला है 2 cos साइन। पहला एंगल तो c + d/2 इंटू साइन c - d/2। कॉस सी प्लस कॉस डी का है, कॉस सी प्लस कॉस डी। 2 cos 2 cos c + d/2 इंटू कॉस सी - d/2। 2 cos आणि समीक्षा कॉस माइनस कॉसचा काय फॉर्म्युला आहे? ऐसा -2 sin c + d/2 इंटू साइन c - d/2, ये फॉर्मूले।
तुमच्या लग्नापर्यंत पाठ करा. नाही लग्नापर्यंत आठवण राहिले चालते, पण कमीत कमी 12वी खतम होईपर्यंत तरी पाठ करा. लई कामाचे. मग आता ये जो तीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये तीन में से कोई दोनों को अपन फॉर्मूला लगाएंगे. लेकिन इंपॉर्टेंट चीज अभी ये भी है की फॉर्म्युला कौन से दोनों को लगाना है. दनादन पहिले दोन घेतले भामटासारखा फॉर्म्युला लावला, ऐसा नहीं करने का. फॉर्मूला मैं पहले दूसरे को लगाओ या पहले तीसरे को या दूसरे तीसरे को, कोई दोनों को फॉर्मूला लगेगा तो एक अकेला रहेगा. लेकिन फॉर्मूला लगाने के बाद ऐसा कुछ होने को होना, कुछ ना कुछ कॉमन निकलने को होना, कुछ ना कुछ सॉल्व होने को होना. फॉर्मूला लगाने के बाद जो प्रॉब्लम था वो अगर बहुत बेकार बन गया तो फॉर्मूला लगा के कोई फायदा ही नहीं. जैसे कि अभी फॉर्मूला यहाँ पे मैं पहले दूसरे को भी लगा सकता हूँ या दूसरे तीसरे को या पहले तीसरे को. तर कोणाला फॉर्म्युला लावला तर परवडणार इथं, क्या परवडेबल है, किसको फॉर्मूला लगाया तो परवडेबल है. पहले दूसरे या दूसरे तीसरे को या पहले तीसरे को. गौरी कोणाला फॉर्म्युला लावला तर परवडणार, पहिला दुसरा पहिला तिसरा. 11 झाले आहे बालिके आपल्याची. तनुश्री पहिल्या तिसऱ्याला एकदम बराबर बालिके, पहिल्या तिसऱ्याला लावणं कधीही परवडणार. का बरं. हाँ ये होगी बात एकदम बराबर, हे पाहिजे आपल्याला. कैसा है, अगर तुम पहले दूसरे को फॉर्मूला लगाओगे या दूसरे तीसरे को लगाओ या फिर पहले तीसरे को, ऐसा नहीं सिर्फ पहले तीसरे से सॉल्व होता है, लेकिन अच्छा सॉल्व होगा पहले तीसरे से. क्योंकि अगर तुम पहले तीसरे को फॉर्मूला लगाने के बाद क्या होता है, एंगल सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्रिक में. एंगल एंगल चेंज होने वाला है. एक एंगल होता है एडिशन बाय टू और एक एंगल होता है सब्ट्रैक्शन बाय टू. पहले तीसरे को फॉर्मूला लगाने के बाद एंगल जो होगा वो हो जाएगा 2 + 6 8, 8/2 4. और जो कि 4 एंगल बाजू में जो एज इट इज रहेगा ना उसका प्रेजेंट है तो फिर कॉमन निकलेगा तो फिर सॉल्व होगा. अगर तुम लोग पहले तीसरे को नहीं पहले दूसरे को फॉर्मूला लगाते हो तो एडिशन मतलब 2 4 6, 6/2 3, इधर ना 3 है. अगर सब्ट्रैक्शन करोगे तो 2 - 4 2, 2/2 1, ना इधर 1 है. मतलब जो तुम्हारा फॉर्मूला लगाने के बाद एंगल आने वाला है वो एंगल बाजू में प्रेजेंट ही नहीं, ना कॉमन निकलेगा ना ऐड होगा ना कुछ ना कुछ. इसलिए फॉर्मूला ऐसा लगाओ की आगे का प्रॉब्लेम थोड़ा इझी बनने को ना डिफिकल्ट नाही. तर बालिकेने एकदम पद्धतशीर आन्सर दिलं. फर्स्ट आणि थर्डले फॉर्मूला. अगर अपन फर्स्ट थर्ड को फॉर्मूला लगाते हैं, इसको लिख लो फर्स्ट और थर्ड एज इट इज प्लस साइन 4x इज इक्वल टू 0. अभी साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला ये वाला साइन सी प्लस साइन डी, 2 sin c + d/2. तो 2 sin, देखो c प्लस डी मतलब 2x + 6x/2 इंटू कॉस 2x - 6x/2 प्लस साइन 4x इज इक्वल टू 0. ये 2 एज इट इज. 6 + 2 8, 8/2 4, मतलब ये हो गया साइन 4x. और इधर हो जाएगा cos 2 - 6, 2 - 6 - 4 -4/2 -2x. कॉसच्या अँगल मध्ये मायनस काय होते, गायब होते. कॉसच्या अँगल मधला माइनस गायब. तो यहाँ पे सिर्फ साइन 4x कॉमन निकलेगा. ये माइनस तो कॉस ने गिटक लिया, मतलब हो गया 2 cos 2x. ये तो कॉमन निकला तो बचा 1 इज इक्वल टू 0. देयरफॉर एक हो गया साइन 4x इक्वल टू 0 और दूसरा हो गया 2 cos 2x + 1 इज इक्वल टू 0. ये तो तुम लोग सॉल्व कर सकते, इसको भी सॉल्व करते आएगा. सिर्फ 1 लेके उधर -1 और cos सॉरी 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 x नहीं 2x. अभी तुम लोग इसको भी सॉल्व कर सकते. कॉस इक्वल टू कॉस का इधर, साइन इक्वल टू 0 का इधर. सॉल्यूशन निकालो. 4 मार्क के लिए मोस्ट टाइमली प्रॉब्लेम आहे. 4 मार्क. किती ओळखीचे तुमचे बोर्डात असेल तरी 4 मार्क देत नाही, पण हे प्रॉब्लेम 4 मार्क देते.
आईएमपी प्रॉब्लम। समझा कि नहीं समझा प्रॉब्लम? समझ लो। तो अभी तुम लोग बोलो, ऐसे चार पांच प्रॉब्लम में होमवर्क दे दूं, तुम लोग ट्राई करोगे, नहीं आएंगे तो कल पूछोगे, या फिर मैं ही पढ़ा दूं डायरेक्ट डायरेक्ट? हाँ, है कि नहीं? सर्व मास्तर है तो कहीं ना कहीं तुम इन लोग को सॉल्व करा। तो अभी मैं बैच खत्म होने के बाद में ग्रुप पे असाइनमेंट भेजता हूँ, वो तुम लोग सॉल्व करो, ट्राई करो। कंपल्सरीली अभी कैसा है, असाइनमेंट भेज रहा हूँ, दो तीन क्वेश्चन अच्छे नहीं लगते, दसक क्वेश्चन तो भी डालूंगा। वो दसक क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नहीं नहीं है, जो भी नहीं है उसको छोड़ दो, लेकिन जो आते हैं उसको पूरा कंप्लीट करो। लेकिन एक आधा क्वेश्चन सॉल्व कर दे रहे हैं, अगर ऐसा है इससे वित्ते से अड़ गया मेरा, नहीं तो पूरा आता था, तो तभी के तभी फोन लगा के पूछ लो। लेकिन इतने से मत अड़ने दो। अगर बहुत बड़ा नहीं आ रहा, मतलब कुछ भी समझा नहीं उसका, पूरा ही काम से गया, तो फिर वो छोड़ दो, कल पूछ लेना बैच। ठीक है? सब लोगों को कल 10 बजे बैच चलेगी, या किसी का कोई पेपर या फिर कुछ कुछ है? ठीक है, टाइम का डिसीजन अपन ग्रुप पे डालेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, खूप खूप धन्यवाद. तर माझी दुसरी बॅच आहे. कोणाला काही विचारायचं आहे पटकन विचारून घ्या. किसी को कुछ पूछना है पटकन से पूछ लो, या फिर लेफ्ट हो जा, क्योंकि मैं भी 1 मिनट में लेफ्ट होने वाला हूँ. हाँ, हाँ, टेस्ट है ना, टेस्ट है दोपहर को, जो पहले बैच वाले उन लोगों का पेपर है, लॉजिक मैट्रिसेस ट्रिग्नोमेट्री जो भी हो उसका, दोपहर को 5 बजे। जो लोगों को पेपर बोला था वो लोगों का पेपर है दोपहर को 5 बजे। सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों मिक्स रहेगा, सिर्फ ऑब्जेक्टिव नहीं, सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव। 5 5 5 PM, 5 PM. हो, एकाच घंट्याची 20 मार्काचा पेपर, 6 मार्काचा मॅट्रिक, 6 मार्काचा लॉजिक आणि 8 मार्काचा ट्रिग्नॉमेट्री. 6 6 12 आणि 8 20. अरे हा, तुमचे 3 युनिट झाले ना, मग तुमचं ट्रिग्नॉमेट्री नाही नसेल ना पेपरमध्ये? हा, बरं बरं, धन्यवाद. पेअर ऑफ स्ट्रेट लाईन 8 मार्काचा, 6 6 मार्काचा लॉजिकल मॅट्रिसेस, असं 20 मार्काचं. ठीक आहे, 5 वाजता पेपर आहे. पेपर सर्वात महत्वाचा, पेपर सबमिट करताना पीडीएफ सबमिट करा. ज्या भामट्यानं मग एक एक सिंगल सिंगल कॉपी पाठवली, त्याला फोन मध्ये घुसून एखादी भुक्की नाही बसंत पाहिजे. पीडीएफ बनवायची, पीडीएफ नसून बनवता येत ना, घरच्याला विचारायचं, नाही घरच्यांनी सांगितलं तर मास्तरला विचारा, पीडीएफ बनवून पाठवायची. जो लोगों का पेपर है ये प्रवचन उनके लिए, बाकी अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, या फिर लेफ्ट हो सकते हैं. पीडीएफ बनवून सेंड करायची, एक एक फोटो पाठवायचा नाही. चेक करणार नाही मी, एक एक फोटो पाठवला. 4 5 8 10 फोटो बनवायचे, काढायचे, त्याची पीडीएफ बनवायची, ते अपलोड करायचे. 10 मिनिट जास्त देईन तुम्हाला, पण पीडीएफ पाठवायची. कारण चेक नाही करता येत, मला त्रास होते चेक करताना. ठीक है, धन्यवाद. हेलो, हाँ बोलो. आपका आवाज बढ़ाओ, थोड़ा सा कम आ रहा है. हाँ, आज पेपर है, लेकिन तुम्हारा नहीं है पेपर, वो जो लोगों के पहले चैप्टर हुए उनका. तुम लोगों का नहीं है पेपर, तुम लोगों का नेक्स्ट संडे होगा पेपर. जो लोगों के पार्ट 1 के पहले 4 चैप्टर हो गए, उनके लिए पेपर. अपना अभी चालू हुआ तो अपना टाइम लगेगा पेपर. अगले संडे पेपर ट्रिग्नोमेट्री पर रहेगा. ठीक है ना?
ठीक है, फिर मैं लेफ्ट लेता हूँ, किसी को कुछ पूछना नहीं है। थँक यू, धन्यवाद. रोजचा मास्तर, रोजचा सब्जेक्ट, रोजच्या टाईमवर शिकवणार.